नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हेलो सर, हाउ आर Namaste, यू? sir. Doing well. मैं बढ़िया हूँ। Nice to see you, Helen Hattie, थैंक यू। after a long time. यस। हाउ आर यू सर? बढ़िया बढ़िया। स्टार्ट द टॉपिक इन अ मिनट और घर के लिए नहीं आया है। हाँ, घर के लिए आया है। पता है। कैसे है वीरेंद्र जी? फर्स्ट क्लास। और ये रोमन कौन है? वो इज रो पागल हो जाएगा तुम। हम्म? चल जाता, तुम भी रामगढ़ चल जाओ घूमने। रोमन। हु इज रोमन? कोई तो रोमन है यहाँ पे। गंदा हो जाएगा, वाइट कलर है। जूम कॉल करने का पर्पस ये है कि इंटरेक्टिव सेशन हो, ना कि आप वीडियो बंद करके बैठे रहें और इंटरेक्ट ना करें। वो तो यूट्यूब पे भी किया जा सकता था। मैं रामायण पढ़ते रहता और आप अध्याय बाय अध्याय जो है सुनते रहते। किया जा सकता था ना। विल गिव मैक्सिमम 1 more minute। कैसी हैं सालवी जी? I'm good, sir. How are you? गुड गुड गुड। तृप्ति जी, आई कैन रिमेम्बर। कमेंट्स बहुत आते हैं। नमस्ते। जी सर, मैं भावनगर गुजरात से ज्वाइन हुई हूँ सर। मैं भी कैसे हो गुजरात सर से ही आप? हूँ। अरे वाह, आई एम फाइन। गुरुजी आप कैसे हो? मैंने आपके आप बहुत सारे वीडियो, पिछले वीडियो भी देखे। फिर जो भी मेरी लाइफ में जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो आपके वीडियो देख देख कर मैं मोटिवेट भी हुई। मेरा माइंड भी डाइवर्ट हुआ और आज मैं पहली बार सबके सामने आ रही हूँ। मैंने अपने आप को इसी कमरे में कैद कर लिया था, बहुत बहुत तो बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे गुरु का आशीर्वाद है, उनकी वजह से सब कुछ है। सो जो आपको मिला है वो मेरे गुरु का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो जो चाहते हैं वो मैं बोलता हूँ बस। बहुत पढ़ा लिखा। सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। जब से मैंने आपके वीडियो 5-6 महीने पहले देखना शुरू किया था, क्योंकि पिछले अगस्त 2024 से के बाद से थोड़ी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई थी। फिर आपका अचानक आपका वीडियो सामने आया, तब तब से लेकर के अब तक मैं देखती हूँ। तो एक बार मैं वैसे भी 3-4 बजे अ, आंख मेरी खुल जाती है, तो मुझे ऐसा सपना आया था कि मैं आपसे मिलने, कंसल्टेशन लेने के लिए आने वाली हूँ, और आप मिल भी गए थे मुझे। और वो सपना टूट गया, शायद 3 महीने पहले की बात है। तो आपसे फिजिकली ना मिली, पर फिर भी यहाँ पे मैं मिल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ, आपसे क्या पूछूं। वैसे मुझे ज्योतिष का वो ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बस मुझे इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट आ गया ये कुछ भी जो सिचुएशन बनी उसके बाद से। चलिए, नहीं तृप्ति जी, बहुत बढ़िया लगा ये सुन के कि आप वापस से ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। बंद कमरे में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है और अच्छे से इसको यूटिलाइज की जा। जो हाँ टॉपिक है आत्मकारक को समझने का, क्योंकि जी सर। रही बात मिलने की, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं शहर शहर घूमते रहता हूँ, लोगों से मिलते रहता हूँ। आपके शहर भी आऊँगा और मुलाकात ज़रूर होगी, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ये लोगों से मिलना और एक दूसरे के साथ जो भी नॉलेज थोड़ा बहुत गुरु ने दिया है, जो उनका नॉलेज जो मैं पास ऑन करूँ और आपसे कुछ सीखूं। तो दैट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। आज वही टॉपिक है कि आत्मा। आपने और आप सब जो भी आए ये बात समझ लीजिए कि ज्योतिष दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक जो राजा रजवाड़े यूज किया करते थे ये जानने के लिए कि वॉर कब लड़नी चाहिए, खेती कैसी होगी, बारिश होगी कि नहीं होगी, धन कितना संचित रहेगा, ताकि मैं प्रजा का ध्यान रख सकूं। लेकिन एक आम आदमी के लिए ज्योतिष महर्षि पराशर ने इसलिए ये लिख करके पूरा दिया हमें, भाई इस नॉलेज को जान करके हम अपने जीवन को समझ सकें और ये देखें कि हम कितने अच्छे से स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के मार्ग पर चले और हमें मोक्ष मिल जाए। ज्योतिष अपनी लाइफ को समझने के लिए और समझ करके अच्छे कर्मों को करने के लिए, हम सब यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। यही दो टॉपिक आज है, एक आत्मकारक को लेकर के
और दूसरा कि आपकी डेस्टिनी क्या है और आपका फ्री विल क्या है। कोशिश करूंगा कि अगले 1 डेढ़ घंटे में क्वेश्चंस भी लूंगा कि आपको वो चीज़ें बता पाऊँ जिससे आप अपने चार्ट को देख के समझ पाओ कि इस जीवन में उद्देश्य क्या है और कैसे आप ज़्यादा बेहतर स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस कर सकते हो। ऑब्वियसली उसका मटेरियलिस्टिक लाइफ से भी कनेक्शन है, वेल्थ क्रिएशन, शादी, बच्चे, ऑल दोज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द जर्नी। बट एट द एंड ऑफ द जर्नी हमें जो है वो स्पिरिचुअलिटी और मोक्षा के बारे में सोचना है। ठीक है, नहीं सोचना है तो एटलीस्ट कर्म के माध्यम से प्रोग्रेस करना है। टॉपिक आत्म कारक है। अगर कभी आप सोचोगे कारक क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अमित जी नमस्कार। कारक का, कारक मतलब जो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायित्व होता है। और जब हम बोलते हैं आत्मकारक, और ये एक मिथ है कि जैमिनी है, पराशरी है। जब आप पराशरी पढ़ेंगे महर्षि पराशर को, तो उसमें भी उन्होंने बात करी है कि आप आत्मकारक या चर कारकास के बारे में। तो स्थिर कारक होते हैं, चर कारक होते हैं। स्थिर कारक मतलब जो फिक्स हैं, किसी चीज के कारक हैं, जैसे पिता के कारक सन हैं, वो फिक्स है। उसी तरह से चर कारक का मतलब है इस जीवन में चलते फिरते जो ये जीवन आपको एक के बाद दूसरा मिल रहा है, उसमें कौन से ग्रह किस चीज के कारक हैं। और कारक का डेफिनेशन जब आप अलग अलग आत्म कारका से लेकर के धारा कारका तक निकालोगे तो डिग्री वाइज होता है कि जो ग्रह ज्यादा से ज्यादा डिग्री प्रोग्रेस कर चुका है, तो जो सबसे टॉप पे होता है दैट इज आत्म कारक, उसके नीचे अमर्त्य कारक। इस तरह से आप नीचे की तरफ धारा कारक तक जाते हैं। अब बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। आप सोचो, लोग कहते हैं कि अगर ग्रह बहुत ज्यादा डिग्री का हो तो वृद्धावस्था में है और वो अपना रिजल्ट नहीं देगा। आपने सुना होगा। फिर का कोई कहता है ये बाल्यावस्था में है, ये रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ युवावस्था में देगा। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपके घर का सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है, जो सबसे ज्यादा, वो सबसे एक्सपीरियंस पर्सन से आता है। यू गेट स्टक, आप अपने पिताजी के पास जाते हैं, आप अपने दादाजी के पास जाते हैं, एंड दे हैव द एक्सपीरियंस। तो ग्रह हर एक लाइफ में हर एक घर को टच करते हैं और ये हमेशा मूवमेंट होते रहता है। एंड देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग अ डेथ चार्ट। जब आप अपना डेथ चार्ट की, मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी की डेथ हो जाती है, आप लेते हो अपना डेथ चार्ट बनाते हो, आप अपना भी बना सकते हो। इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द लॉन्जिविटी, यू कैन पिन पॉइंट द मिनट एंड सेकेंड ऑल्सो। और जब जेट डेथ चार्ट देखते हो तो आप उस समय ग्रहों का प्रोग्रेशन देखते हो कि ग्रह कितने डिग्री पे, और नेक्स्ट लाइफ में वो आत्मकारक बन के आते हैं जो हाईएस्ट डिग्री है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये ग्रह मूव करते हुए हर एक घर को हर एक लाइफ में टच करते रहते हैं। तो थिंक लाइक दिस कि इस लाइफ में किसी को मरकरी आत्मकारक मिला है, तो मरकरी हैज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द ग्रह, बट इट इज सिटिंग इन लेट सपोज 9th हाउस। तो उसका एजेंडा क्या है? क्योंकि चाहे कारक हो या ग्रह हो, दोनों का अपना अपना एजेंडा होता है। तो सबसे पहले आपने कारक निकाल लिया कि आत्मकारक कौन है, हाईएस्ट डिग्री आपने ले लिया। और राहु के केस में जो डिग्री दिख रही है उसको 30 में से माइनस कर दीजिए। लेट सपोज राहु, somebody said पंजाबी चक्र, सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। सो राहु की डिग्री अगर 4 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल 30 में से माइनस करो 26 आता है। एंड लेट सपोज उसके बाद का प्लैनेट 24 पे है, तो राहु जो है वो हाईएस्ट डिग्री का उस समय आत्मकारक हो जाएगा। एंड आई कम टू राहु थोड़ी देर में। तो आत्मकारक का जो डिजायर है वो आपको मोक्ष, क्योंकि आत्मा को शरीर से कोई लेना देना नहीं है। उसको मतलब है कि इस जीवन चक्र से उसको मुक्ति मिले। बट इस लाइफ में उसे एक भाव मिला है जहां वो बैठा है, और किसी एक या दो भावों का वो मालिक होगा, और किसी एक भाव में वो एग्जॉल्ट होता होगा, और किन्हीं दो भावों के ट्राइन में होगा, और किन्हीं 2 या 3 भावों पे एस्पेक्ट होगा। अब ये सब अलग अलग है। जहां मैं बैठा हूं वहां मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूं। ग्रह जिस जिस घर में बैठे होते हैं वहां वो एनर्जी लगा रहे होते हैं, और वहां से वो अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करके अपने हाउस को फीड कर रहे होते हैं। तो ये दोनों घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओनरशिप, एग्जॉल्टेशन, 3 प्राइमरली। मान लीजिए बुध के केस में जो है उनका जेमिनाई है, वर्गो है, और वर्गो उनका एग्जॉल्टेशन भी है। तो 2 घर महत्वपूर्ण हो गए, और जहां बैठे हैं वो एक तीसरा भाव हो गया। बाकी ट्राइन जो है वो 75% उनका आधिपत्य होता है, अधिकार होता है।
दृष्टियां डिजायरेबल होती हैं, जैसे सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट है, मार्स का फोर्थ है। ये उनकी डिजायर है, बट दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट जब तक कि दशा, अंतरदशा नहीं आती है। दशा मैं बोल रहा हूं मतलब महादशा। प्राइमरली आपको अंतरदशा देखनी होती है, क्योंकि वो रिजल्ट देते हैं। अब आत्मकारक जिस भाव में बैठा, उस भाव के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके वो चाहता है कि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करें। क्वेश्चन उठता है कि ये प्रोग्रेस जो है वो मुझे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे मिलेगी या मटेरियलिस्टिक साइड में। आपने एक कॉमन सेइंग देखी होगी यूट्यूब पे कि आत्मकारक की दशा बहुत खराब होती है, लोग बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम में रहते हैं। इस चीज को पता करने के लिए सबसे पहले आपको आत्मकारक का अपना एजेंडा समझना होगा कि आपका आत्मकारक ग्रह किससे अलाइंड है। और ये अलाइनमेंट आपके लाइफ में आपके चार्ट के माध्यम से दिखता है। तो आप लग्नेश से स्टार्ट करो और मैं 3 अलाइनमेंट बताता हूं, तीनों अलाइनमेंट को समझो। लुक एट योर लग्नेशा वेयर इट इज राइट नाउ। और उसको जब आप आगे एक एक घर लेके जाओगे तो देखो कि पहले वो राहु से मिलता है या केतु से। जिससे वो पहले टच करेगा, ये उसका इस लाइफ में अलाइनमेंट है। सो लेट सपोज योर मर्करी इज इन 9th भावा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एंड योर केतु इज इन 12th भावा। तो मरकरी को अगर ईयरली प्रोग्रेशन कराओगे 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, इसका मतलब मरकरी जो है वो केतु से अलाइंड है। केतु इज मोक्षा। योर आत्म कारका इज वेल अलाइंड विद मोक्षा, नंबर वन। नंबर टू, इफ राहु इज देयर इन 11, 12 और विच एवर भावा, तो क्या होगा कि जब ये प्रोग्रेस करेगा तो राहु से अलाइन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां आएगी? अगर वो राहु से अलाइन हो रहा है तो आत्मकारक की डिजायर मोक्षा की, और आपकी डिजायर किस चीज की हो गई? राहु की वजह से, अलाइनमेंट की वजह से ये मिसअलाइन हो गया। एक स्पिरिचुअलिज्म दिखा रहा है और एक मटेरियलिस्टिक ब्लिस की बात कर रहा है। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और ऐसे लोगों को जो घटनाएं होती हैं आत्मकारक की दशा अंतरदशा में, उनको परेशानी होती है। तो सबसे पहले आपको अलाइनमेंट देखना, और ये अलाइनमेंट सिर्फ आत्मकारक तक ही नहीं रुका हुआ है, आपको लग्नेश और चंद्रमा का भी देखना है। अगर इसी तरह के चंद्रमा को आप जब देखेंगे कि चंद्रमा किससे अलाइन है, मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। चंद्रमा आपके प्रारब्ध, पास्ट लाइफ से जो कर्मा आते हैं आप उसको देखते हो। थिंक लाइक दिस कि आपका चंद्रमा राहु से अलाइंड है, इसका मतलब है पूर्व जन्म में किए हुए कर्म राहु से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए अलाइंड है। आपका दिमाग कहां चला गया? मनी मनी मनी, और यू आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली एंड ऑल दोज थिंग्स। लग्नेशा, दैट इज यू आर नॉट लग्ना, यू आर लग्नेशा। सो माई कलीग आस्क्ड मी 2 days बैक कि लग्ना का कोई बुक बता दो जिसे देख के पता चले कि व्यक्ति कैसा होगा। मैं तो सैजिटेरियस वाला हूँ। डू आई लुक लाइक सैजिटेरियस? ना तो नाक मोटी है, ना शरीर मोटा है। तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हो? इट मीन्स आई एम नॉट सैजिटेरियस, आई एम जुपिटर, एंड देन आई हैव टू लुक एट कि जुपिटर किन ग्रहों के साथ है, वो अपना असर डालेंगे। लुक एट जुपिटर, अगेन प्रोग्रेस जुपिटर, और देखो कि जुपिटर का अलाइनमेंट राहु से है या केतु से है। सो व्हेन यू प्रोग्रेस दीज 3 ग्रहस, यू विल गेट टू नो कि आपकी लाइफ में इतना मेस क्यों है। आपकी खुद की एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हो? आप चंद्रमा जो है पास्ट लाइफ से जो आप नॉलेज लेकर के आ रहे हो, जो एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे हो, वो किससे अलाइन है, और आत्मा की डिजायर क्या है। अगर ये तीनों के तीनों राहु से अलाइंड है, जाइए पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस कीजिए, बहुत बढ़िया होगा जी। लेकिन अगर 3 में से 2 भी, स्पेशली लग्नेश एंड आत्मकारक, इज अलाइंड विद केतु, इस लाइफ में आपको बहुत सारे दुख मिलेंगे, जो कि ये बता रहे हैं कि आप उसको ओवरकम करके मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड प्रोग्रेस कुड बी 0.0001%. It's not that you are going to get moksha. There is another principle that when will you get moksha, how close you are to the moksha. तो ये चीजें जब अलाइनमेंट आप पहले चेक कर लो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि ये अलग अलग ग्रह और अलग अलग घर, इसका क्या मतलब होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद सन। सन डिफॉल्ट के आत्मकारक हम बोलते हैं, और आपके चार्ट में भी आत्मकारक हो गए। तो पहले देखो कि सन कौन है। सन सेल्फ है। सन इज अ ट्रू गिवर। हम सब 5th हाउस की बात करते हैं, प्रेम प्रलाप की बात करते हैं, हम कहते हैं प्रेम करते हैं यार, आई लव यू, डू यू लव मी, डजंट मेक सेंस बिकॉज दैट्स अ मून्स बिहेवियर, दैट्स अ 4th हाउस। ट्रू लव इज इन 5th हाउस। 5th हाउस इज सन। सन इज अ गिवर। Continuously you are giving love to the world. That is true love. It's not I love you kind of thing. Once you understand, you will feel less pain, because sun जो है वो कभी expect नहीं करते हैं। Sun being the आत्म कारक, you have to become a giver.
नाउ जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके वो देंगे. जस्ट टू गिव वन एग्जांपल, लेट्स सपोज इफ इट इज सिटिंग इन 10th हाउस, it means at the workplace you are giving to everyone because your atma wants to share everything. If it is the 9th house, it's about knowledge. If it is 7th house, it could be your marriage that you are giving. Marriage in your marriage you are giving, or you are offering to world other than you, जो आपके अलावा संसार है या बिजनेस है. 5th हाउस है तो हो सकता है बच्चे के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, हो सकता है आप अपने प्रोडक्ट के माध्यम से. देर आर पीपल दोज हु क्रिएट प्रोडक्ट, दे गो आईपीओ और लेट सपोज वेंचर कैपिटल में जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है मेरे एम्प्लॉय को जो है इससे पैसा बनेगा जी. सो सन इज अ ट्रू गिवर and he is utilizing the resources of that house to make sure that he is giving. Sun is also wealth. Sun is also your soul. When I say wealth, wealth is obviously you have to give the wealth. It doesn't mean that आप सब लुटा करके रोड पे खड़े हो जा रहे हो. आई एम नॉट आस्किंग दैट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई देने का मतलब क्या होता है. पैसा तो आपने खाना है नहीं, जितनी जरूरत है बस उतनी की ही जरूरत है. ऐसा नहीं है कि आप बैंक बैलेंस बढ़ा लोगे तो उससे आपका कुछ होना जाना है. दैट्स व्हाट ऑलवेज सन इज. सन आपके जो पूर्वज हैं, पितृज हैं, उनको भी दिखाता है. मतलब क्या है कि उनसे भी आपका डायरेक्ट कनेक्शन है. यू आर गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम योर पितृज. सो जो पितृपक्ष होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ योर सन इज योर आत्मकारक. मेक श्योर कि जो रिचुअल्स होते हैं पितृपक्ष का वो आप जरूर करें. जो हम लोग बनाते हैं खीर बना करके कौवा को खिलाना, जो भी आपका एक तरीका है पितृपक्ष का, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट बिकॉज योर सन इज आत्मकारक. इट इज कनेक्टिंग यू विद योर पितृस. अब सन की बात हो गई, दूसरे ग्रह को ले लेते हैं, चंद्रमा की बात कर लेते हैं. अगर चंद्रमा आपका है, चंद्रमा के साथ कंफ्यूजन है. चंद्रमा के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये, अच्छा चंद्रमा जो है मम्मी है. मैं हमेशा कहता हूं चंद्रमा सोचो तो मम्मी सोच लो. मम्मी कंफ्यूज स्टेट में रहती है हमेशा, करना क्या है. वो सुबह में बेचारी खाना भी बना रही हैं तो कपड़े भी ठीक कर रही हैं. शी इज नॉट स्टेबल बिकॉज शी इज टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. मून जब पक्षा बला हो जाए तो दैट इज दी बेस्ट फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. इफ इट इज ऑन द पक्षा बला इज लेस towards Amavasya, this is really good for spiritual growth. Generally, people will say, now you need to understand this concept before understanding moon as Atmakarak. अगर सन यहां है और ये मून है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1/7 एक्सिस, जो पूर्णिमा का समय आप बोलते हो. एंड सन इज थ्रोइंग लाइट. सन इज वेल्थ एंड द लाइट इज गोइंग ऑन मून. दिस इज रियली गुड टाइम टू क्रिएट वेल्थ. इफ यू आर अ पूर्णिमा बॉर्न, लोग बोलेंगे आध्यात्म कर सकते हो, साधना कर सकते हो. आई एम टेलिंग यू हाउ इट इज कनेक्टेड एंड वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अमावस्या ऑल्सो. दिस इज रियली गुड. पूजा पाठ करो, सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, यू विल बी क्रिएटिंग वेल्थ. आपने जो करना है करो. ये मून जब सन के पास आ जाते हैं तो दीपक तले अंधेरा होता है, वो जीरो हो गया. दैट इज द टाइम when Lord Rudra is with you, you can start ignite that the spark is there for spiritual growth. So moon के दोनों एंड को समझ जाओगे, then you think of कि मून आपका आत्मकारक है तो किस घर में बैठा, बिकॉज मून इज प्रारब्धा. मून सिटिंग इन द 3rd हाउस, व्हाट डज इट मीन? लेट सपोज ऑन अ नॉर्मल टर्म आप समझना चाहते हो कि आपकी आत्मा 3rd हाउस में बसी हुई है. 3rd हाउस इज योर यंगर सिबलिंग, आपके पड़ोसी, आपका कम्युनिकेशन, आपका ट्रैवल. बट वेन यू लुक एट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी स्टैंड पॉइंट, 12th हाउस से ये 4th पड़ता है, हैप्पीनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. 3rd हाउस इज योर हैंड, 12th हाउस इज योर नोज एज पर जैमिनी, और वहां से आप आकाश तत्व से कनेक्ट होते हो. पर्सन विल स्टार्ट डूइंग योगा एंड देन ही विल प्रोग्रेस गुड ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जब आपका आत्मकारक 3rd में आ जाए, 12th से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसको अर्गला दे रहा होता है. 4th में बैठ करके, 3rd में बैठ के वो 4 घर पीछे अर्गला देगा. दैट इज फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन. वो आपका हाथ का भी एरिया है, आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ योगास बिकॉज इट इज ऑल्सो, अब जस्ट एक एग्जाम्पल है, बिकॉज दिस इज द कनेक्शन बिटवीन जुपिटर एंड मून. दिस इज गजकेशरी योगा. Jupiter is the lord of Pisces. From their 4th, moon is setting being the Atmakarak, who is the Uchanath of Jupiter and giving the Argala to the Jupiter. It means the highest form of, you can think of Gajkeshri Yoga. So क्या करेगा ये भाई? ये पढ़ेगा, आध्यात्म की पढ़ाई करेगा,
ज्योतिष जिससे ही पढ़ाई करेगा, थर्ड हाउस ऑफ राइटिंग है, चूंकि गज केसरी है, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति का उद्देश्य इस जीवन में किताबों के माध्यम से लिख करके कम्युनिकेट करने का है। बाकी ग्रहों का भी असर देखोगे आप। तो मून को किस तरीके से इस्तेमाल करना है किसी भाव में, वो आपको समझने की जरूरत है। ऑब्वियसली द वे वी टॉक्ड अबाउट पितृस, यहां आपका कनेक्शन मदर, मदर से जो आपने लिया है वो आप दुनिया को पास ऑन करोगे। मून इज ऑल अबाउट मदर। सो मदर से आपने क्या शिक्षा ली है, मदर से आपका क्या कनेक्शन है, दैट विल बी ऑल्सो डिसाइडेड। क्योंकि आत्मकारक मून हो जाएगा तो एक इसमें रिस्क रहता है, आत्मकारक आपको पनिश भी करता है। बिकॉज आत्मा अगर मोक्ष की बात करेगी तो भाई कर्मा कैंसिलेशन का बात है। मोक्षा इज नथिंग बट कमिंग टू द जीरो स्टेट, न गुड कर्मा न बैड कर्मा। सो इफ देर आर कर्मास लेफ्ट विद योर मदर एंड सेम विद द सन, सन इज आत्मकारक, आप दोनों को देख सकते हैं या अलग अलग केसेस में। इधर आप देखोगे कि बच्चे को मान लीजिए माँ बाप ने त्याग दिया हो तो माँ बाप का पता नहीं है, या रिलेशनशिप बहुत खराब है, या अर्ली डिमाइस हो गई है पेरेंट्स की। मैं सनमुन दोनों के केस में, दैट्स हाउ यू गेट दैट पीड़ा। बाकी तो ठीक है, अपना मटेरियलिस्टिक वो सब चीज चल रहा है, बट पीड़ा कहां से आएगी? बिकॉज आत्मकारक इज देयर टू पनिश। कहीं ना कहीं उसको तो वो पार्ट छोड़ देना है ना। अगर मून का है तो माँ वाला पार्ट छोड़ देना है। एंड देन ही इज राइटिंग बुक्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, दैट इज फ्रॉम द पास्ट लाइफ। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ जुपिटर, वन ऑफ द गुरु। Jupiter is all about like this. Just imagine a person, a healthy person sitting blessing like this. इसलिए बोलते हैं जुपिटर जिस घर में बैठ जाए टेक्स टाइम टू काइंड ऑफ गिव द रिजल्ट। अब वो मोटा भारी सा आदमी कहीं बैठा हुआ है, थिंक लाइक दिस। एंड बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, जो क्लासेस में भी समझाता हूँ जुपिटर के लिए, कि आपके घर में अगर कोई पुरोहित आ गए, कोई बहुत बड़े ज्ञानी आदमी आ गए, व्हाट डू यू गिव वन रूम टू दैट पर्सन। बट उस रूम में पहले आप सारे कुकर्म कर चुके होते हो, आपका पलंग लगाया, आप फिजिकल भी हो चुके हो, बच्चे हजार तरह की नौटंकी कर चुके होते हैं। गुरु सिट्स देयर, आप क्लीन करके बैठाते हो, देन ही स्टार्ट्स डूइंग मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग इन साधना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रूम एनर्जाइज हो जाता है। So what does it mean? In Gochara or in your chart, whatever sin that you have done in this life or the past life, Guru goes to that house and उसको क्लीन अप करते हैं। इसीलिए आपको 12 महीने में रिजल्ट मिलते मिलते उस घर का लेट हो जाता है, बिकॉज देन उनको चंद मंत्रा चैंटिंग एंड साधना। बट वेन इट कम्स टू द अपोजिट हाउस, वो हमेशा ऐसे ब्लेस कर रहे होते हैं। जुपिटर इज ऑल अबाउट द हायर नॉलेज, एंड जुपिटर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द पाइसीज। इफ योर जुपिटर इज आत्मकारक, you are blessed in a way that you understand the life in early age by the age of 30-32। और ये सबके मैच्योरिटी, सन वाले में आपको 24 के समय समझ में आता है, मून में 2022 में आपको समझ में आने लगता है। जुपिटर में जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो पनिशमेंट है, यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द पनिशमेंट। दो ऐसे ग्रह हैं, बिकॉज केतु को चूंकि उनकी कोई डिजायर नहीं होती इसलिए वो कारक में नहीं आते हैं, चर कारकाज में। So Ketu is excluded, but Ketu or Jupiter, and if Jupiter is your Atmakarat, they start behaving like same. It's like वो एक फकीर वाला अंदाज आ गया, कोई मतलब है नहीं जी, ठीक है फकीर अपने आप को पनिश कर रहा है, दुनिया को ब्लेस कर रहा है, खुश हो जाओ, ठीक है भगवान खूब पैसा दे, बाल बच्चा हो, दिस हो दैट हो। बट व्हेन इट कम्स टू द आत्मकारक जुपिटर, what he is doing is he is taking the punishment. On the other hand, he is utilizing the higher knowledge to guide people. This is world other than you. So you are just sharing the knowledge. Jupiter is all about sharing the knowledge. So Jupiter जिस भाव में बैठा है, and let's not talk about the Maran Karak and all that, then we have to get into the Bhanga of the Maran Karak और the नीचा, क्योंकि उन सबका भंग भी होता है और टाइम टू टाइम अलग अलग वर्गास में। जस्ट लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। जब आप जुपिटर को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आदमी पढ़ेगा, पढ़ाएगा, लिखेगा, नॉलेज शेयर करेगा। सिमिलरली व्हेन यू गो टू मरकरी, मरकरी इज लाइक अ प्रिंस विद लॉट ऑफ आइडियाज। मरकरी के पास बहुत सारे आइडियाज हैं और वो ट्रेडर है, वो प्रोफेशन का कारक है। सो आपका पूरा फोकस प्रोफेशन में होगा और उसके माध्यम से। और ये सारे आत्मकारक ये भी दिखाते हैं कि दीज आत्मकारक जो भी आपके अलग अलग चार्ट में जो भी है, इन सब के पास पास्ट लाइफ का बहुत नॉलेज है। And the moment you understand this, you start utilizing the knowledge and the experience of that graha in your business or whichever house it is sitting. The simplest remedy without asking anyone is that you can sit and talk to your Atmakarak, talk to yourself, because Atma is no one other than you.
So I need to sit, close my eyes and say, Rajiv, I don't know this. I'm in this situation. Help me out. And then my Atma Karak will help me in that situation. How many people we do that? हमें तो आदत होगी ना एस्ट्रोलॉजर को जाके पैसा दे करके हाथ दिखाने पत्र दिखाने की. वी आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड एस्ट्रोलॉजर्स, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं. डजंट मेक सेंस. टॉक टू योर सेल्फ बिकॉज द मास्टर इज विद इन यू बट यू आर लुकिंग आउटसाइड. डजंट मेक सेंस. चाहे आप मेरे पास ही पैसा आकर के क्यों नहीं बर्बाद करो. दिस इज सिंपली वेस्ट ऑफ मनी. Because you don't know you, so you go outside and start asking people. So there is a concept like if your Lagnesha is retro and all that, then you reach out to people because you are confused. And also, if you don't understand your Atma Karak, you are confused. Your Mercury is sitting in the seventh house. You know this business you have done in the past life, but you don't want to utilize this energy. You are not sitting in your office and thinking what to take the kind of decision and action. Rather, you are asking your colleague क्या करना चाहिए, और वो आपको भटका रहा है. Because you are not relying on your soul, you are relying on someone else. When you look at Venus, one of the best graha as Atma Karak, once you understand the principle. So you look at Venus owns three houses, including exaltation: second house, seventh house, and 12th house. 12th बोलता हूं तो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, सर पार्टनर कब आएगी, ये आएगा. ये अलग ही नॉनसेंस है. मतलब ठीक है, सबको चाहिए होता है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दिस. सेकंड हाउस इज फूड. इट्स ऑल अबाउट फूड. करेक्ट, हम सब जानते हैं, हमें सस्टेन करता है. सेवेंथ हाउस इज वर्ल्ड अदर देन यू, जहां सैटर्न एग्जॉल्ट होते हैं. इट मींस पीपल रिलेटेड टू सैटर्न. एंड इन दोनों घरों से होते हुए शुक्रदेव कहते हैं, ओ आई विल गेट एग्जॉल्टेड इन 12th हाउस वेयर वी डू डोनेशन एंड ऑल दैट. व्हाट ही इज डूइंग? अब I being the Atma Karak in your chart, I am encouraging you to do food donation. इस जीवन का पर्पस क्या है? फूड उठाओ, सैटर्न वालों को पकड़ो, डोनेट करो. आप आराम से स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे बढ़ रहे हो. सेकंड हाउस से आपको पैसा आ रहा है, सेवंथ हाउस से रिलेशनशिप भी संभल रहा है. दिस इज द सिंपलेस्ट रेमेडी दैट यू कैन डू इफ योर वीनस इज आत्मकारक. वीनस इज माँ दुर्गा, और इन दिस केस इट्स माँ अन्नपूर्णा. Do you want the blessing? Because at the end of the day, Lord Shiva, Brahma, Vishnu, Mahesh, they all go to Shakti on top of that. So even in, so we were discussing about this in today's class, जहां पे किसी ने पूछा कि चार्ट मैचिंग में बराबर कहता हूं कि महिलाओं को ऊपर रखो. चार्ट मैचिंग में महिलाएं भाई, उनकी प्रायोरिटी हाई है. अगर वो खुश हैं तो ही परिवार चलेगा. बिकॉज आई एम रेफरिंग टू शक्ति. आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइएस्ट पावर, जिसके नीचे बाकी सब लोग हैं. सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट देवता एंड वीनस इज आत्मकारक, यू स्टार्ट connecting the dots and you know that this life you are here to donate food. And when I say donate food, that doesn't mean किसी वेबसाइट पे जाके 50 रुपया देके खुश हो गए. This is complete nonsense. Because you have to use your hand. You have to stand in front of the people, Saturn वाले people. वर्ल्ड अदर देन यू. सैटर्न क्यों एग्जॉल्ट होते हैं सेवंथ में? उनका कहना, भैया लगना से उठो, आके सरेंडर करो मेरे पास. डोंट सिट इन लगना. वहां जाकर के आप ये जो बैठे हो सन बन के, थोड़ा झुको. सेवंथ हाउस इज सरेंडर. सो सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग यू, हुज उच्चनाथ इज वीनस, to come and surrender in front of those people, stand in front of those people, and start doing donation. Right now I'm in NCR. ये दिल्ली वाले बड़े लकी हैं, ये भंडारा चलाते रहते हैं. कहीं चले जाओ दिल्ली में, पता चल रहा है किसी गली में भंडारा चल रहा है तो खाने को मिल जाता है. सो कॉलेज डेज में भी करता था, अभी भी करता हूँ. भंडारा इज लाइक अ प्रसाद. सो आप वो कर सकते हो इन सब ग्रहों में. अब जैसे आप मार्स इज वेरी, मार्स एंड सैटर्न यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आत्मकारक. कुछ एक ग्रह हैं जो इंजॉय नहीं करने देते हैं, और उस कैटेगरी में मार्स है, सैटर्न है, सन है एंड जुपिटर है. ये चार ऐसे ग्रह हैं जो आत्मकारक होते हुए आपको इंजॉय नहीं करने देंगे. बिकॉज दे आर ऑलवेज गिविंग गिविंग गिविंग. एक नॉलेज देने में लगा हुआ है, दूसरा प्रेम बांटने या जिस घर का रिसोर्स है उसको इस्तेमाल में लगा हुआ है. मार्स इज अ वॉरियर. एंड मार्स का अगर वॉरियर का आप टेंडेंसी देखो, ग्रह ज्यादा से ज्यादा डिग्री प्रोग्रेस कर चुका है, तो जो सबसे टॉप पे होता है दैट इज आत्म कारक, उसके नीचे अमर्त्य कारक. इस तरह से आप नीचे की तरफ धारा कारक तक जाते हैं. पता नहीं अनीश जी, आप मेरे से बात कर रहे हो किसी और से बात कर रहे हो?
ओह ओके, नो प्रॉब्लम। तो दैट्स ओके, होता है। वेयर आई वाज, आई फॉरगॉट दैट, कोई तो याद दिला दो, फ्लो टूट गया। आई वाज टॉकिंग अबाउट मार्स। मार्स, पहले ग्रहों को समझो और ग्रहों के एजेंडा समझो अपने लाइफ में। मार्स इज अ वॉरियर। वॉरियर का काम क्या होता है? राजा का उसने सुना आदेश, और सुनने के बाद वो दूसरे स्टेट में गया, उसको जीत लिया, फिर उसके बाद वहां से निकलता। वो भोगता नहीं है, वो सिर्फ जीतता है, और जीतने के बाद वो अगले स्टेट में जाएगा, उसको जीतेगा, उसको भी नहीं भोगता है। मार्स इज नॉट गुड एट इंजॉइंग वॉट ही हैज अर्न। आपने कहीं सुना होगा, अगर कुछ लोग बोलते हैं, एंड दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ, कि मार्स का दिया हुआ, बहुत बार मैंने भी कहा है, दशा के अंत होते होते तक आपसे छिन सकती है। बिकॉज मार्स जो दे रहा है वो अपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। सो अगर आपके चार्ट में मार्स आत्मकारक हो गया, मतलब पूरी जिंदगी आप लगे रहो, एक के बाद दूसरी लड़ाई, दूसरी के बाद तीसरी लड़ाई, आप मेहनत किए जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। जिस घर में बैठे हैं उस घर के रिसोर्सेस को कंटिन्यूअसली वो, मार्स गेट्स डेबिलिटेटेड इन कैंसर, यस, उनको घर पे, घरों से उनको कोई लेना देना नहीं है। मार्स को, ही डजंट लाइक सिटिंग एट होम, ही इज ऑलवेज आउट एंड फाइटिंग। एंड व्हेन आई से फाइटिंग, दैट डजंट मीन कि जो मैं, जिसका मार्स आत्मकारक है वो गोली बंदूक लेके रोड पे निकला हुआ है। इट्स लाइक लाइफ में वो फाइटिंग चलती है जिस घर में बैठे हैं। इफ इट इज सिटिंग इन, लेट सपोज, सिक्स्थ हाउस, और वो जिम ट्रेनर ही क्यों नहीं है, ही इज सो सिंसियर, ही इज डूइंग एवरी डे, ही इज नॉट इंजॉइंग, ही इज नॉट गोइंग टू enjoy दैट मनी। He is making sure that through him people are becoming better and better every day. I'm just giving example. If he is in, let's suppose, army, his agenda is not to enjoy that army, अरे फ्री का फूड मिल रहा है, मुफ्त की दारू मिल रहा है, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, नो, दैट्स नॉट हिज जॉब। बीइंग मार्स, बीइंग आत्मकारक, उसका एजेंडा ये नहीं है। उसका एजेंडा है कॉन्कर करो, आगे बढ़ो, दैट्स व्हाट हिज एजेंडा इज। सिमिलरली सैटर्न इज ऑल अबाउट कर्मा, ऑल अबाउट कर्मा। अगर सैटर्न आपके आत्मकारक है, सैटर्न इज ट्रू सर्विस गिवर, ही इज द कारका ऑफ द सिक्स्थ हाउस। यू नीड टू अंडर, सिक्स्थ हाउस इज सर्विस। तो इन केस ऑफ सैटर्न, इन केस ऑफ मार्स, इन केस ऑफ मरकरी, सर्विस बहुत ऊपर हो जाता है। मरकरी में थोड़ा एक क्लॉज है, आत्मकारक है, मार्स आ गए, राहु हो गए, उसकी उसकी सर्विस चली गई। वो प्रिंस है ना, उसको पता नहीं होता है। तो अभी आप 17-18 साल की उम्र में जब आप चौक चौराहे पे जाते हो, जैसा लड़का मिलता है वैसा बिहेव करते हो। स्कूल वाला है तो चुपचाप बैठे वाले हो, वो कोई आ गया चाय पानी सिगरेट वाला तो उसके साथ आप बोलिए। मरकरी इज लाइक दैट। सो डिपेंडिंग, मार्स आ गए और ये आ गए रिबेलियस प्लैनेट, अरे क्या कर रहा है यार, तू सर्विस क्यों दे रहा है, छोड़ हटा। बट वेन इट कम्स टू सैटर्न, सैटर्न इज गिविंग सर्विस। और जिनका भी सैटर्न आत्मकारक है, आप देखोगे कि इनिशियल आपके लाइफ में अगर वेल प्लेस्ड है, भले आपको समझ में नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट रिलेटिंग टू द पीपल, लोअर इनकम ग्रुप के जो पीपल हैं उनके साथ आप सिंपथी क्रिएट करते हो, फिर एम्पथाइज होने लगते हो, फिर उनके लिए कुछ काम करना शुरू करते हो। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति आपका रेस्पेक्ट रहेगा, चाहे कितनी भी घर में लड़ाई हो जाए, आपके मन के किसी कोने में उनके लिए बुरा नहीं है। एट द एंड वो सास बहू लड़ जाती है, और मान लो बहू का आत्मकारक जो है सैटर्न है, लड़ बड़ के सब हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहेगा अच्छा ये बुढ़िया जब बीमार पड़ेगी ना तो करूंगी तो जरूर, लेट मी फाइट विद हर। This is the conversation of the normal people if you have Saturn Atmakarak, because Saturn is saying, no, you cannot run away from this service giving attitude because that's how I am here. And if it is forming connection with the sixth house, you are lucky because by providing these services, you are just making sure that you are progressing too faster in this life. चैलेंज कहां आता है? राहु। अब आप सोचो, किसी गाना गाने वाले के हाथ में आप बैट पकड़ा दो, किसी बैटिंग करने वाले को आप ले जाके स्टेज पे खड़ा होकर बोलो कि मिमिक्री कर लो, ये कुछ कॉम्बिनेशन ही अजीबो गरीब होता है। वही हालत राहु की है। राहु का एजेंडा लाइफ में बहुत क्लियर है। राहु चाहते हैं कि वो सब कुछ आपको दिया जाए जिससे आप मल्टीपल मिस्टेक्स करो, एंड देन यू गेट पनिशमेंट एज पार्ट ऑफ, यू टेक रीबर्थ एज पार्ट ऑफ पनिशमेंट। बस उनका एक ही एजेंडा है, रीबर्थ। उनको और कुछ नहीं चाहिए आपके लाइफ में। ही वर्क्स ब्यूटिफुली इन 3, 7 एंड 11। बेस्ट होता है राहु के लिए 3, 6, 10, 11, वो जो भी है उपचय में तो है ही, लेकिन 3, 7, 11 बड़ा मजेदार काम करते हैं। और महर्षि पराशर कहते हैं कि अगर सबसे खराब घर है तो ये 3 घर है। अब वो महर्षि पराशर जितने हजार साल पहले लिख के गए थे, तब लोग बड़ा सात्विक हुआ करते थे,
सब सच बोला करते थे। तो 3 7 11 जो काम भाव है, प्रॉब्लम है भाई, मोक्ष नहीं मिलेगा। बट आज पूछो किसी को मोक्ष, तो मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ मोक्ष, नहीं पापा मोक्ष वोक्ष नहीं, ऊपर जा करके वो डोसा नहीं मिलता है, चिकन नहीं मिलता है, तो ये नहीं मिलता है। पीपल आर लाइक दैट, पीपल दे टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मोक्षा मोक्षा, बट पूछो कि मोक्ष है क्या, चाहिए क्या, थोड़ी पनिशमेंट मिलेगी चाहिए, छोड़ो यार अगले लाइफ में पनिशमेंट ले लेंगे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मोक्षा। अब वो राहु का एजेंडा है कि इन सब घरों को यूटिलाइज करके, बिकॉज ही इज होल्डिंग द हाउस एक्वेरियस विच इज संचित कर्मा। नाउ टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यक्ता न व्यक्ता। 1 7 जो है, 1 से 8 जो है, एक लाइन खींचो, ये मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, 2 to 7। और 9 10 11 12 जो है अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड है। सो बेसिकली आप सब कुछ देखते हो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है आपको कुछ दिखता नहीं है, आप धर्मा कर्मा करते रहते हो। लास्ट में 11th हाउस में वो घड़ा जो देखते हो ना, जिस घड़े से ऐसे पानी निकल रहा है, आपने वो देखा होगा, उसका जो चित्र बना हुआ है। तो एक्वेरियस के जो साइन में आप देखोगे घड़े से पानी निकल, उस घड़े में राहु बैठे हुए कैलकुलेशन कर रहे हैं। एंड यू वांट, बिकॉज आपको किल कौन करता है, फर्स्ट में आप पैदा होते हो 8th में केतु बोलते हैं लेट्स किल दिस पर्सन। केतु ट्राइंग देखते हैं कि मुझे तो 12th जाना है, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन मोक्षा। बट यू कैन नॉट जंप लाइक दिस, यू हैव टू गो टू 9 to 10 to 11। द मोमेंट यू रीच टू 11, राहु इज देयर, ओके लेट मी डू कैलकुलेशन। And then he sees that, okay, you have done some mistake. He said, sorry, this life, note 12, next life, please come to the next life. Go to house number 1. So you are taking birth again. This is how Rahu behaves in normally. And there are so many other things that we can talk about Rahu, but ये उनकी डिजायर है। वो आपको गाड़ी दे देंगे, घर दे देंगे, पत्नी दे देंगे, पति दे देंगे, बच्चा दे देंगे, पैसा दे देंगे। राहु के साथ क्या है भाई, वह अक्सर हम एग्जाम्पल देता हूँ कि 90s में एक ऐड आता था पेप्सी का, एक से मेरा मेरा क्या होगा, या पान पराग का, एक से मेरा क्या होगा, और पेप्सी कहता था ये दिल मांगे मोर। दिस इज राहु। ना एक पत्नी चाहिए उसको, एक से ज्यादा चाहिए, बिजनेस एक से ज्यादा चाहिए, गाड़ी एक से ज्यादा चाहिए। वाई? when you run behind money, when you run behind pleasure, when you run behind power, you make a lot of mistakes, and that's where you ensure rebirth. बट सोचो, जिसके पूरे लाइफ का एजेंडा ये हो, उसको कहा जाए कि भैया ये तुम माला पहन लेते हो, और मैंने माला पहनने के बाद अब आपकी डिजायर बदल के हो गई है मोक्ष की। वाई? बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली एस्पेक्टिंग केतु, ऑलवेज 7th एस्पेक्ट, राहु जहां जा रहे हैं, एंड केतु इज मोक्षा। नाउ यू आर आत्मकारक, यू इज द कारक ऑफ द आत्मा, जिसको कि मोक्ष चाहिए। आपने ये चोला पहन लिया इस लाइफ में, दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज अब राहु आपको एनकरेज कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाने के लिए। राहु आपको क्या देते हैं? ऑब्सेशन। सो इस लाइफ में अगर आप, who is there? Somebody is writing. अगर आप, I'll take the questions and all. अगर आप मान लीजिए कि राहु के केस में ऑब्सेस्ड बहुत होते हैं, अगर राहु आपका कारक, आत्म कारक है, और आप में ऑब्सेशन नहीं गया है, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू क्राई लाइक एनीथिंग। क्योंकि इस लाइफ में आपकी डिजायर फुलफिल नहीं होने वाली है, पनिशमेंट बहुत हार्ड है। स्पेशली मिड एज में ऐसे लोगों की हालत बहुत खराब होती है। बट इफ दे आर नॉट ऑब्सेस्ड टूवर्ड्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दे लिव लाइक किंग। क्यों? अभी तक आपके प्रयास से आपको मिलता है ना। विल टॉक अबाउट फ्री विल एंड डेस्टिनी। राहु क्या करेंगे, केतु भी क्या करते हैं, थोड़ा केतु को समझ लेते हैं। हमें लगता है केतु डिटैच करते हैं। ये जो इतने सारे लोग मेरे सामने आज हैं, ये किस लिए आए हैं? ये अपने कर्मा कैंसिलेशन के लिए आए। मैं आपके सामने कर्मा कैंसिलेशन के लिए आया हूं। मैं पढ़ाने थोड़ी आया हूं, आप पढ़ने थोड़ी आए हैं। इस चक्कर में ना रहे, ये पढ़ना पढ़ाना सब, ये सब एक है, जरिया है। वी आर हियर टू कैंसिल आवर कर्मा। और केतु वही करते हैं, लोगों को, चीजों को सामने लाके रख देते हैं। जब कर्मा उन लोगों से खत्म हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन वो कट जाता है। नाउ थिंक लाइक दिस कि इस लाइफ में आपको राहु का बिहेवियर मिल गया, क्योंकि राहु ने कह दिया कि भाई आपको मैं बहुत सारी चीजें दूंगा जिससे कर्मा कैंसिल हो सकता है। लोग आएंगे, ऑफिस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। बट इफ यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक मी, लाइक यू आर गेटिंग टू ऑब्सेस्ड विद द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सॉरी, आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग। सो राहु आत्मकारक, यू कैन मेक मनी, यू कैन डू एवरीथिंग, बट दिस इज फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड समाज के लिए। अगर आपके लिए कुछ है, ऑब्सेस्ड नहीं है, दैट इज द स्पिरिचुअल पाथ। पनिशमेंट रहेगी, और ये आत्मकारक जो भी है जहां बैठे हैं
उस भाव से रिलेटेड आपके अंदर एक पनिशमेंट का भाव रहेगा। 9th हाउस में है पिताजी हैं, 10th हाउस में है आपका मान लीजिए वर्क प्लेस से रिलेटेड है, 11th हाउस में है सोशल सर्कल में, 12th हाउस में कुड बी रिलेटेड टू बेड प्लेजर, कुड बी रिलेटेड टू द फॉरेन कंट्री, या साधना करने बैठते हैं वहां भी आपको तकलीफ होती है। क्यों उस तकलीफ होगी? आत्मकारक क्यों तकलीफ देगा जी? पिछले लाइफ का देख लो क्या करके आए हो, तो आपको पनिशमेंट मिल रही है। देन यू नीड टू गो टू द 5th हाउस, जहां से आपको स्टार्ट करना है, तो यू स्टार्ट विद द मंत्रा, देन यू गो टू द साधना एंड ऑल दैट। तो आप इन भावों को रोटेट करके देखें कि आपका आत्मकारक कहाँ बैठा है, किन रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा है टू प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आत्मकारक पैसा नहीं देगा। लोग बोलते हैं कि आत्मकारक की दशा में बहुत पैसा आएगा। पैसे से कोई लेना देना नहीं है। डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद मनी, यू विल गेट मनी। What you are not going to get, you are not going to enjoy it. That's not for you. So this is in nutshell कि अगर आत्मकारक क्या है कैसे समझे, एंड मेक श्योर कि आप अपने चार्ट में आत्मकारक का अलाइनमेंट जरूर देख लें कि राहु या केतु किसके साथ है। अगर वो अलाइनमेंट बिगड़ा है तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ा करने वाला जा रहा है, खड़ा करने जा रहा है। सो दिस इज अबाउट आत्मकारक। मैं देखूं क्या क्वेश्चन है लोगों का। अरे सोनू भाई, कुंडली वुंडली एनालिसिस के लिए ना बोलिए, बहुत मुश्किल है। अब कहाँ से अभी कुंडली एनालाइज कर दूं? व्हाट अबाउट वीनस आत्मकारक, वीनस प्लस सैटर्न इन द 12th हाउस। 12th हाउस इज सर्विस, 12th हाउस इज डोनेशन। 12th हाउस आप सैटर्न बैठे हुए हैं, सर्विस प्रोवाइड करना है। सैटर्न वीनस पैसा भी करवाओ और डोनेशन भी करो, फूड डोनेट करते रहो। आयुष, आप फूड डोनेट किया कीजिए, और स्पेशली लोअर इनकम ग्रुप के पैसा आपको विदेश से बहुत ज़्यादा आएगा। लेट्स नॉट गेट इन टू चार्ट एनालिसिस, बट जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपके पास तो और भी अपॉर्चुनिटी है। वीनस इन द 12th हाउस, फूड डोनेशन, सैटर्न भी बैठ गया, आपको तो आदमी भी बता दिया किसको खिलाना है। और ये जो कुछ लोग पंडित जी लोग को खिला देते हैं ना, बुरा नहीं है पंडित जी लोग को खिलाना, उनका पेट भरा हुआ है। अब वो पहले वाले पंडित जी नहीं कि डोनेशन पे चल रहे हैं कि आप कुछ दोगे तो भूखे रहेंगे और खाएंगे ना। नो 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 नो। वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट डोनेशन, जिसके खाने के मतलब जो व्यक्ति खाए उसके खाने के बाद चेहरे पे खुशी आए। पंडित जी तो और कम ही निकाल देंगे, इसमें नमक कम है जजमान, चीनी ज्यादा हो गया, दूध कम था। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनको आप खिलाओ तो आपको ब्लेस करके जाए। एब्सोल्युटली राइट। आत्मकारक 5th हाउस, एक्वेरियस, राहु, मार्स फाइटिंग, ठीक है। हसल, चैलेंजेस इन, वो तो रहेगा ही, दैट्स व्हाई मार्स गेट्स डेबिलिटेटेड, कैंसर, ठीक है। अब बहुत क्विकली मैं दूसरे टॉपिक को टच करता हूं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। दो तरह के लोग होंगे जो ठीक है शशांक, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन ले लूंगा लास्ट में, ट्राई माई बेस्ट। बोलेंगे यार जो होना है वो तो इस जीवन में होना है, अपन को दिमाग ही क्यों लगाना है? यही बोलते हैं ना, क्या दिमाग लगा, क्यों शिव जी के पास जाएं, जो किया है सब उनका है। कुछ लोग कह देंगे करा भी तो वही रहे हैं, सिंपल, लॉर्ड शिवा ही तो करा रहे हैं। अब आप गांजा पी रहे हो और ब्लेम कर रहे हो लॉर्ड शिवा को, आप मारपीट कर रहे हो, बोल रहे हो सिचुएशन में तो उन्होंने ही डाला है। डजंट मेक सेंस, बिकॉज 12 घरों में से 4 घर जो हैं वो आपके फ्री विल के हाउसेस हैं। सो पहले आप समझो कि जब आप पैदा होते हो तो कैसे पैदा होते हो, चार्ट कैसे बनता है। थोड़े इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लोगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि आपके जो आसपास रिलेटिव हैं वो किस लाइफ से कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। सो षष्टियांश चार्ट जब D60 में आप जाओगे, दैट शोज ओवरऑल कर्मा। मान लीजिए आपने 50, 25, 100, 150 लाइफ जो आपने गुजारी है, उसमें दिखता है कि आपके सारे अच्छे और बुरे कर्म स्टोर्ड हैं। बट यू कैन नॉट हैव जस्ट एवरीथिंग इन वन लाइफ, क्योंकि फिर वो लाइफ चलेगी ही नहीं, उतनी हेक्टिक लाइफ आप जी नहीं पाओगे। सो देन इट्स गेट फिल्टर्ड, और D9 बनता है जहां किसी लाइफ में पिताजी के साथ आपने कुछ किया था तो उसकी पनिशमेंट है। कभी हो सकता है कि आपकी पत्नी ने आपके साथ या पति ने कुछ किया हो तो उसको पनिशमेंट, उन व्यक्ति को उनको पनिशमेंट मिलनी है। ऑल दैट कैलकुलेशन। एंड व्हाई आई ऑलवेज से पनिशमेंट, बिकॉज भैया ये आत्मा की जर्नी है, ये आत्मा के लिए जेल है। ये पृथ्वी जहां हम बैठ के सुख भोग रहे हैं ना, ये आत्मा के लिए जेल है, हमारे लिए ये पनिशमेंट है। तो ये सारे कर्मा कैंसिलेशन के लिए D60 से D9 का फॉर्मेशन होता है। रीसेंट लाइफ, एंड व्हेन आई से रीसेंट लाइफ दैट डजंट मीन कि जस्ट पिछला लाइफ, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू लाइफ्स इवेंट्स, D9 मिलता है। अब D9 आप कहां से अपने चार्ट में देखते हो? नवांशा चार्ट। सो यू आर लग्ना, द फर्स्ट हाउस। 5th हाउस इज योर पूर्व पुण्य। पूर्व के पुण्य के आधार पे
आपको पता चलता है कि आपकी ये लाइफ कैसे होने जा रही है। बट यू कैन नॉट लुक एट द फिफ्थ हाउस एंड डिसाइड कि मेरे लाइफ में क्या होने जा रहा है। पूर्व में अगर पुण्य है तो एटलीस्ट लाइफ चलेगी, नहीं तो आप देखते हो कि बच्चा पैदा होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, बिकॉज दैट बेबी डिडंट हैड दैट मच ऑफ पुण्य टू कंटिन्यू द प्राणा इन दिस लाइफ। अब भवात भाव हम पकड़ोगे तो 1 से 5 और 5 से 9, 5 से 9 पे जब आप जाओगे, बिकॉज फिफ्थ टू फिफ्थ नाइन्थ होता है, दैट इज द हाइएस्ट प्लेन, उच्चतम स्तर जो होता है वो पूर्व पुण्य का होता है। दैट इज नाइन्थ हाउस, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग्य। तो हमारा भाग्य हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों पे आधारित है जो हमें मिला है। दैट इज द वन थिंग। नाउ व्हेन यू डिवाइड दैट नाइन्थ भावा, you get to see the D9, that is the division of the ninth house. So it is the true reflection of कि आपके पूर्व के किए हुए कर्मों के आधार पे भाग्य कितना मिला है। एंड व्हेन आई से भाग्य, आई एम रेफरिंग टू सुभाग्य एंड दुर्भाग्य। तो ये आपने D9 को देखा और आपको अंदाज मिल गया कि पूर्व पुण्य के आधार पे आपने पिताजी के साथ क्या किया था, माता जी के साथ क्या किया था, दोस्तों के साथ क्या। यू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स। द क्वेश्चन इज, इफ एवरीथिंग इज दिस, द D9 और द नाइन्थ हाउस और द फिफ्थ हाउस, पड़े रहो आराम से, कोई ना कोई आके मुंह में अंगूर दे ही देगा, क्या दिक्कत है, राष्ट्रीय जिंदगी चलेगी। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज वो ऊपर जो बैकुंठ में बैठे हैं ना श्री हरि, उनका एल्गोरिदम बहुत अच्छा है। वो एआई बहुत पहले से जानते हैं, ये हम अभी सीख रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट करी थी। सो ही हैज गिवन रिटन दैट ऑल दैट एल्गोरिदम जिसके बेसिस पे जन्म हो गया, ही हैज गिवन 4 हाउसेस एज पार्ट ऑफ फ्री विल, 3, 6, 10 and 11. We call it upachaya bhava, upachaya which can take you to the next level. Maharishi Parasar says, if you have lord of the 4 upachayas sitting in the upachayas, you kind of become like Brahma. You are the creator. आप क्रिएटर हो जाते हो, उपचया का मालिक बैठा हो उपचया में, क्या चाहिए आपको, आप सब कुछ बना सकते हो, सृष्टि रच सकते हो। दैट डजंट हैपन, वो होने नहीं वाला है। फिर भी आपके पास 4 घर हैं, 4 घर का अगर कैलकुलेशन 12 में से अगर 4 पकड़ लो तो 1/3 तो आ गया। अच्छा, 1/3 इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बाद में सीखी है, तो बटा बटा चलते रहता है। तो 1/3 पे जब आओगे कैलकुलेट करोगे तो 33% के आसपास निकल जाता है। 33%, हाँ 1/3 उतना ही निकल के आएगा। तो 33% फ्री विल मैक्सिमम आपके पास हो सकता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि सबके पास 33% है। उसके लॉर्ड को देखो, अगर उस भाव में बैठा है तो 8% दे दिया उसने, अगर उसको 8.25% और 8.3%, समथिंग लाइक दैट एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो मान लीजिए कि 2 ऐसे ग्रह हैं, थर्ड का लॉर्ड थर्ड में, 10th का लॉर्ड थर्ड 10th में बैठा है, यू हैव 16% फ्री विल। विल टॉक अबाउट इज इट गुड और बैड। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है रिजल्ट को बदलने के लिए। तो नाउ यू आर नॉट रिलाइंग ऑन योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई। इज इट गुड और बैड? मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बैड। वाई? बैड फॉर स्पिरिचुअलिटी, गुड फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। फैक्ट्री खड़ा कर दीजिए, नया यूट्यूब की तरह नया कोई प्लेटफॉर्म ही बना दिया, यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअलिज्म, बिकॉज you have the free will, you will do the karma for materialistic gain, and in that journey you will be making mistake. How to identify that? Because ये तो थियरी हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना फ्री विल कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी डेस्टिनी कहाँ है भाई, जो प्री डेस्टाइंड है। सो यू लुक एट थर्ड लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल एंड सी वेयर दैट इज द थर्ड लॉर्ड इज सिटिंग। थर्ड लॉर्ड अगर मान लीजिए 4th हाउस में बैठे हुए, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द 4th भावा यू हैव द फ्री विल कि आप वहां के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके 3rd हाउस को फीड कर सकते हैं। तो 4th हाउस में आपने घर में, गाड़ी में, भूमि में, माता में, समाज में, उन सब में आपने चेंजेस करने शुरू कर दिए अपने फ्री विल से। नाउ थिंक लाइक दिस, योर मून इज सिटिंग देयर, थर्ड लॉर्ड इज ऑल्सो सिटिंग, and you are not having good relationship with your mother. Who is that person? Is it your mother or is it you? Most of the chances, most of the cases, chances are high that it's you because you have the free will. आप उसको मैनेज कर सकते थे, आपने मैनेज नहीं किया 4th लॉर्ड के साथ बैठ करके, बिकॉज यू आर यूजिंग योर फ्री विल। अब वो ये भी डिपेंड करेगा कि 3 और 4 के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अब वो मरकरी, मान लीजिए काल पुरुष पकड़े, मरकरी मून का है, ऐसे भी दोनों साथ में बैठ जाए तो आदमी के दिमाग का पानी सूख जाता है।
यहाँ तो फिर भी फ्री विल और नॉर्मल प्री डेस्टाइंड की बात, और ये आपस में लड़ते ही रहेंगे, बिकॉज मून ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर मर्करी। मून का अपना एक एजेंडा है, मेरा बेटा मेरे को दे दो, इफ यू नो दैट स्टोरी ऑफ सोमा एंड तारा। सो मदर इज लाइक ऑलवेज लाइक दैट। सो यू नीड टू रीड वो वेदास पुराणास जितने भी हैं वो पढ़ने की कोशिश करो, उसमें बहुत सारी स्टोरीज है जो आपको समझ में आएंगी। सो देन यू लुक एट कि ये फ्री विल का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। नाउ लेट्स सपोज योर सिक्स्थ लॉर्ड इज इन 10th हाउस। अब एक एग्जाम्पल, बिकॉज दिस द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, इस पे कभी वीडियो भी बनाने का शायद बना हुआ, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, बट ये एक बहुत पिक्यूलियर एग्जाम्पल है जो बहुत चीजें क्लियर कर देंगी। सिक्स का लॉर्ड 10th में बैठ करके, अब अनम्यूट करो एंड हेल्प मी अंडरस्टैंड, बंद मत करो, मैं बहुत रामायण बोल लिया, लेट मी हेल्प मी अंडरस्टैंड कि सिक्स का लॉर्ड अगर 10th में बैठेगा तो फ्री विल को कहां इस्तेमाल करेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं भी चुप हो जाऊंगा, आई स्विच ऑफ माय वीडियो एंड ऑल दैट। अनुराधा जी नहीं बोलेंगी, शी इज माय He स्टूडेंट। will use his daily routine. राधा जी नहीं He will keep his daily routine in such a way that he can discharge his karma properly. ओके, मैंने कहा अनुराधा जी नहीं बोलेंगी, शी इज माय स्टूडेंट। अनुराधा जी नहीं बोलेगी सर, मुझे लगा कि मुझे बोलना है, मैं। नहीं, बाकियों को बोलने दीजिए। ओके सर, डन। हाँ, आप सुनिए। एनीवन एल्स? आप सब इतने दिन से ज्योतिष के वीडियोस, मैं कुछ नाम को तो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता हूँ, मैं देखता हूँ जिनके कमेंट्स वगैरह को भी रिप्लाई करते रहता हूँ। सो मुझे मालूम है कि आप में से मैक्सिमम लोग जब कमेंट करते हो। एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर? प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा। ओके, आतिया अब्दुल, या क्या 10th हाउस, व्हाट इज दिस 10th हाउस? If your sixth lord being the lord of the free will sitting in the another house of free will, what all that it can impact? Have you ever heard of If in the matter of any house? हाँ राज, कुछ बोल रहे थे आप? if sixth lord is in the 10th, it is going to pollute the house in which it is. Because it is like Yama, and it is going to give prosper to the 12th house. And from there, the 10th house is third house, which will be the 12th house, and the 10th house will prosper, and the 7th house will be damaged. So Sukha is gone, so profession is gone, and he will be totally into sadhvi, in a spiritual world. He will move towards spirituality more if the sixth lord is in the 10th. Okay, depends on. Let's understand how it works. Because if we conclude like this in a generic way, Mhm. then it can create the fear. Sixth lord is responsible to give service. And there's a video that I have created for sixth lord. It's for 2.5 hours to understand the sixth lord, जिससे हम इतना डरते हैं 6, 8, 12 भावों के मालिक से। सिक्स्थ हाउस में Mhm. बहुत अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। सिक्स्थ लॉर्ड इज प्रारब्ध, सस्टेनेंस ऑफ द पूर्व पुण्य, एंड ऑल्सो इट इज फ्री। Mhm. फ्री विल में वो कब Mhm. काम करता है? जब मोस्टली इट इज एसोसिएटेड विद राहु, बिकॉज राहु वांट्स टू ट्रिगर द फ्री विल मोस्टली। Mhm. इफ इट The इज, planet will play the role. Yes. नाउ इट इज सिटिंग इन द 10th हाउस। उसका अर्गला का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे, पहले भी वीडियो बना, जाके सुनो। अर्गला का मतलब होता है इंटरेस्ट टू इंटरवीन इन सर्टेन मैटर्स। ठीक है, Mhm. वो क्या होता है? सिर्फ प्राइमरी लेते हैं, सेकेंडरी भी है, उसको बाद में अपन देख लेंगे। सिर्फ प्राइमरी में 3 पकड़ लो कि वो जहां बैठ, मतलब जो अर्गला देता है, वो अर्गला सेकेंड, Mhm. फोर्थ और 11th पे पड़ता है। ठीक है, उस घर से अर्गला Mhm. पड़ता है। तो कहां से ये Correct. सेकंड पढ़ रहे हैं? 10th में बैठ करके 9th भावा से। इट मीन्स Correct. realize your free will apart from the 10th house matter, also in the matter of 9th house, it means dharma and karma is in Mhm. your control. That is one. Mhm. उसका Mhm. अर्गला जो है वो कहां से अर्गला पड़ रहा है? दैट इज ऑफ द 7th हाउस, वो अर्गला दे रहा है। इट मीन्स यू हैव Mhm. फ्री विल इन टर्म्स ऑफ मैरिज, हाँ, एंड 12th हाउस से भी 11th का अर्गला है। 12th से 11th का अर्गला है। सो इट इज कनेक्टेड 10, 12। Yes. अब इसका इंटरेस्ट क्या है? हाँ, स्पिरिचुअलिटी, विदेश लेके जाना, the- ऑन द ग्रह। अब Mhm. Mhm. इसका कैसे एजेंडा आपको समझ में आएगा, फ्री विल कैसे इस्तेमाल होता है, एंड हु शुड बी ब्लेम व्हेन यू आर रीडिंग द चार्ट। लेट सपोज योर सिक्स्थ Mhm. लॉर्ड इन द 10th हाउस, वहां से अर्गला वो दे Mhm. रहा है 7th हाउस को, और सेकेंडरी अर्गला दे रहा है बैक टू हाउस 6th हाउस को, क्योंकि पांचवी जो है Mhm. वो सेकेंडरी अर्गला। पांचवी पता है। उसकी Mhm. अंतरदशा आ गई, उस अंतरदशा में Mhm. उसने शादी दे दी। बट बिकॉज ही इज द लॉर्ड ऑफ द Mhm. 6th हाउस, 6th हाउस इज द नेगेशन ऑफ द मैरिज। पहले जब दशा आई, Mhm. इंटरवीन किया, शादी करा दी,
और उसके बाद और उसका फिर तलाक करा दिया। इसको नेगेट करने का, हम्म, वो नेगेट कर दिया। सेम ग्रह हु हैज गिवन यू दिस मैरिज। marriage, he has like kind of negated the marriage because it is sitting in the trine to the second house. Second house is your second marriage. तो आप अगर देखोगे, अगर वो फ्रेंडली है सेकंड हाउस से, तो उसका एजेंडा बदल गया. नाउ हु शुड बी ब्लेम फॉर? इज इट यू और इज इट योर पार्टनर? So if sixth lord is friendly to the lagna, it is you, because it's your free will in matters of sixth house and seventh house. तो अभी आपके पास कोई आएगा कंसल्टेशन में, अरे जी मेरा जो स्पाउस, लड़का लड़की नहीं, स्पाउस बढ़िया नहीं है, डिवोर्स की बात चल रही है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, दिस एंड दैट है. यू लुक्ड एट द चार्ट, ओ इट्स यू हु इज इंटरेस्टेड इन द सेकंड मैरिज, यू हैव नेगेटेड योर फर्स्ट मैरिज एंड यू आर ब्लेमिंग दैट गर्ल और बॉय. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग रेमेडी टू दिस गाय, अगर उसकी पत्नी वापस आ गई या पति आ गया, यू गिव रेमेडी टू दैट गाय टू मेक हिज और हर लाइफ बेटर, बिकॉज दिस गाय इज लाइंग, डजंट मेक सेंस. ज्योतिष यही बोलता है कि अगर आप छुपा के झूठ बोल के चल रहे हो, वकील वाली बात है, तो सजा तो हो ही जाएगी बॉस. एस्ट्रोलॉजर भी कुछ नहीं करेगा, वो देख करके सिर्फ मुस्कुरा रहा है, और वो बार बार आपसे कह रहा है कि आपने क्या गलती करी है, आप बता दो. क्योंकि वो देख रहा है कि गलती करी है, क्या गलती करी वो भी पता चल जाता है, अगला एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. So free will can be utilized this, like can be utilized like this. The problem is who is utilizing the free will. So first you look at the end of the day, we are doing the work, so we are Lagnesha. Okay. If our Lagnesha is aligned with Ketu, then whatever free will we are utilizing apart from Rahu, other grahas. So let's look at the group: Sun, Pakshabala Moon, Jupiter, Mars, and Ketu. They are in one group. एंड देन द सेकेंड ग्रुप अगर आप देखोगे, सो दैट इज सैटर्न, राहु एंड वीनस. अब आप आत्मकारक का एजेंडा देख लो. जो ग्रह सिक्स लॉर्ड में है वो टेंथ में बैठा है, और जो फ्री विल का इस्तेमाल कर रखे कि धर्म और कर्मा उसके पास है. अब सोचो, राहु अगर सिक्स लॉर्ड होकर के टेंथ में बैठ गए, तो क्या धर्मा को यूटिलाइज करेंगे? ही विल डिस्ट्रॉय द धर्मा टू जस्ट मेक श्योर दैट ही इज यूटिलाइजिंग द टेंथ हाउस. क्योंकि राहु केतु का टेंथ हाउस का बिहेवियर क्या है? केतु टेंथ हाउस, person will say my team has done this person is really good, he has spent overnight to do this. Rahu in 10th house, yeah, I gave this idea to my team, they executed well, I was talking to them, it's all about I. So what he's doing, 10th house Rahu, he's destroying. And this is not just about Rahu, because ye khel sare grah karte hain, depending on the lordship and all. So I'm not blaming Rahu. Rahu is a fantastic grah. But ninth Maran Karak है, Dharma he doesn't like, because उनका एजेंडा रीबर्थ का है. He will destroy the Dharma because वो उस मैटर में इंटरवीन कर गए, और वो अपना टेंथ में काम कर रहे हैं. सो वंस यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल एंड प्री डेस्टाइन, जो आपकी डेस्टिनी मिली हुई है, फ्री विल के लॉर्ड को देखो कहाँ बैठे हुए हैं, किस मामले में, किन किन घरों के मामले में फ्री विल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, एंड सी वेदर यू आर परफॉर्मिंग और डूइंग राइट कर्मा और नॉट. Once you understand your free will and Atma Karak and their connection and their alignment, you are sorted. आपको पता है कि आप कितना कम मिस्टेक कर रहे हो. बट दिस सेशन मोस्टली, इफ यू लुक एट दिस सेशन, वाज अराउंड स्पिरिचुअलिटी, हाउ वेल वी कैन प्रोग्रेस एंड मेक गुड प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. वो बाई प्रोडक्ट है, पैसा वैसा आते रहेगा. स्पिरिचुअलिटी को पैसा से कोई लेना देना नहीं है. वो एक पार्ट है, आ रहा है, जा रहा है. बिकॉज मनस लेवल पे क्या सोचते हो, वाचक लेवल पे क्या बोलते हो, कर्मा एक्शन क्या परफॉर्म करते हो, ये तीनों मॉनिटर किया जाता है सैटर्न से, उस पर डिसाइड होता है. सो दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ आत्मकारक, फ्री विल एंड डेस्टिनी एंड व्हाट नॉट द टॉपिक वाज. द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ एट द प्लेस. बाबा ये तो पूरी, अब है, क्या कहना चाह रहे हैं? इतनी तो मैंने टेंथ और ट्वेल्थ में पढ़ाई नहीं करी थी जितनी बड़ी आपने मैसेज भेज रखी है भाई. आप यूट्यूब पे भी देखते हो, बड़े मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं मैं. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन. सो ये, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी. जैसे सर आप बता रहे थे कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ में है, तो जैसे कि अगर सिक्स्थ हाउस में कोई ऐसा राशि है जिसमें एग्जॉल्ट होने वाला प्लैनेट टेंथ में है, हम्म. तो इसका भी वैसा ही होगा? सेम सेम सी. सो पता नहीं आपने शुरू में ज्वाइन किया है कि नहीं, क्या स्पेस गिफ्ट्स, जो भी आपका जो भी नाम है. सो आपकी जो लॉर्डशिप होती है ग्रहों की,
उसके अलावा जो जी एक्सॉल्टेशन प्लेस होता है उस पे उनका आधिपत्य और ज्यादा होता है। दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज देयर लॉर्डशिप। सो अगर जैसे सर, जी सर, जी सर। वीनस का एग्जाम्पल ले लो, वीनस दो घर ओन करते हैं, जी टॉरस एंड लिब्रा, एंड पाइसिस में एग्जॉल्ट होते हैं, तो पाइसिस भी उनके ओनरशिप के अंदर आती है। इवन जुपिटर से ज्यादा आधिपत्य उनका है वहां पे, अधिकार उनका। सो लेट सपोज ये फिर पाइसिस इज इन द सिक्स्थ हाउस and Venus is in the 10th house, this is the same that I'm talking about. ओके सर, थैंक यू सर। सर वन क्वेश्चन। Mhm. Go ahead. ये सर एक्चुअली क्या है, फिफ्थ सिक्स सेवन एंड एर्थ लॉर्ड जुपिटर एंड सैटर्न इज इन माय टेंथ हाउस, और सर मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली है क्या सर, जब भी मैं कोई जॉब ज्वाइन करता हूँ तो वहां पे कुछ समय तक अच्छा चलता है, फिर एकदम से मुझे पुश करता है और एक बेटर अपॉर्चुनिटी की ओर फेंक देता है। ये हम्म। सर मेरा क्वेश्चन था। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि क्यों फेंकता है? ये सर एक्चुअली प्रॉब्लम्स बहुत अराइज हो जाते हैं एकदम से, और मुझे लगता है कि अब जॉब छूट जाएगी, लेकिन छूटती है, लेकिन उससे जो मुझे सक्सेस मिलती है वो 50% हाइक तक मिल जाता है। जैसे अभी मुझे 50%, मैं 25 ईयर्स का होने वाला हूँ और मैं लगभग 70,000 पर मंथ पे आ चुका हूँ, और 2000 से मैंने स्टार्ट किया था। वाह, फैंटास्टिक। अब आप समझो कि आप बोलते हो कि आपका सेजिटेरियस जो है वो फिफ्थ हाउस में, करेक्ट, सिंह लग्न। यस सर। यस सर। फिफ्थ हाउस इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू जॉब। जब भी आपका जॉब चेंज होगा फिफ्थ हाउस जरूर एक्टिवेटेड रहेगा। ओके सर। Please. अब आप देखो कि जुपिटर और सैटर्न दोनों बैठे हैं टेंथ हाउस में। वी आर यस गेटिंग सर। चार्ट एनालिसिस, बट दैट्स ओके। वो, अगर आप काल पुरुष, आपको अगर आपको ध्यान है तो सेकंड हाउस में जुपिटर वहां कारक होते हैं, वेल्थ कारक होते हैं। सो इट यस सर। इज सिटिंग इन द ट्राइन जहां वो कारक हैं। महर्षि पराशर को जब पढ़ोगे तो डेबिलिटेशन प्लेस होते हुए टेंथ हाउस में उनको प्रॉस्पेरिटी का कारक माना गया है, और कर्म कारक के साथ वहां बैठे हुए हैं। जब भी नया कर्मा बिगिन होगा, बिकॉज एट्थ फ्रॉम देयर इज द फिफ्थ हाउस, इट इज अगेन ओन्ड बाय द जुपिटर, यू विल हैव ऑलवेज द बेटर जॉब, ऑलवेज। यस सर। एक्चुअली सर माय राहु इज इन आल्सो इन 11th हाउस, तो कभी कभी मुझे लगता है मे बी राहु मुझे पुश कर रहा है वहां पे। देखो, राहु अगर 11th हाउस में है तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज राहु का जो मूवमेंट है बैकवर्ड होता है, करेक्ट। यस सर। राहु के मूवमेंट को, अगर राहु के मुंह को देखोगे, सांप के, सर्पा के मुंह की तरफ दो ग्रह हैं, जुपिटर एंड सैटर्न। इट मीन्स देयर विल बी चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग सिग्निफिकेशंस ऑफ द फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ। तो ये रिलेशनशिप के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, पहले बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे के लिए, इन लॉज के लिए। क्योंकि सर्प के मुंह पे अगर आप जाके खड़े हो जाओ तो थोड़ी आपको वो किस करने वाला है, और उसका किसिंग भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सर बहुत चैलेंजेस आते हैं मुझे। So you will face all those challenges because you are the two grass are standing सरपास के मुंह के तरफ। तो वो चैलेंजेस आएंगे, वो सारे जितने भी रिलेटिव वहां से निकालेंगे, चाहे वो दादाजी निकाल लो, पहला बच्चा, पत्नी, इन लॉज, वो सबके साथ। बिकॉज इट इज शोइंग कि इट इज थ्रोइंग दैट वो विश फेंक रहा है ना, तो उसका असर आपका रहेगा। बट फ्रॉम जॉब स्टैंड पॉइंट, बिकॉज जुपिटर इज ऑलवेज ब्लेसिंग योर फोर्थ हाउस, एंड इट इज फिफ्थ का लॉर्ड होकर के टेंथ में बैठा है। दिस इज ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कि जब भी आपको नई जॉब मिलेगी, बेहतर जॉब मिलेगी। और बेहतर जॉब के लिए राहु खुद भी बैठे हैं 11th में सैलरी के लिए। ही इज मेकिंग श्योर सैलरी आपको बढ़ते चला जाए, ठीक है। यस सर। यू विल मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स विद योर इन लॉज, बी केयरफुल। ओके सर। सर वन मोर थिंग, सन एंड मार्स इज इन माय फर्स्ट हाउस, और सब कहते हैं बहुत इगोइस्टिक और बहुत गुस्से वाला, लेकिन मुझे लगता है कि जो एंगर है मेरे अंदर कभी कभी अराइज होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत काम रहता हूँ। सन और मार्स कहाँ? सर इज इन फर्स्ट हाउस। मून कहाँ है? सर मून इन सेवंथ हाउस एंड मून इज इन मई आत्मकार का। हो गया ना, काम कहानी खत्म है। आत्मकारक मून है, मार्स का नीच नाथ है, सामने से बैठ के देख रहा है, और क्या चाहिए आपको? योर आत्मा knows exactly what you want. So ओके it's सर। not about your Lagna or Lagnesha sitting there. They are getting impacted by the moon. And that too Pakshabala 100% moon है, करेक्ट। यस सर। वो सामने बैठा है ना, तो आप या तो एक दो दिन आगे पीछे आप पूर्णिमा के पैदाइश होंगे, या एक दो दिन आगे, यस सर, प्रतिपदा पूर्णिमा के बाद वाली। एक दो दिन आगे पीछे के, सामने से बैठे हुए हैं। एंड बीइंग एज आत्मकारक, इट इज जस्ट लुकिंग एट द मार्स हु इज लाइक, दोनों एक दूसरे के नीच ना आते हैं, बिकॉज ये आत्मकारक है तो इनकी प्रबलता बढ़ गई है। एंड इट इज ऑल्सो गेटिंग फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम द राहु, तो ये वेल्थ भी आपको दे रहे हैं, बिकॉज राहु और मून इज इन ट्राइन टू ईच अदर।
एंड दे फॉर्म धन योगा, बिकॉज राहु एक्वेरियस के लॉर्ड हैं और को लॉर्ड है टॉरस का जो है आपका मून है, तो दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग धन योगा, तो धन भी मिलेगा और आपको कामनेस भी वहां से मिल रही है। सो डजंट मेक यस। सेंस से कि अब दैट्स द रीजन इट्स अ ब्लैंक स्टेटमेंट है कि अरे सन और राहु और मार्स, सॉरी, सन और मार्स बैठ गए तो आदमी गुस्से वाला होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसके इम्पैक्ट बहुत सारे ग्रहों का भी तो रहता है। और विरोध अर्गला है, जुपिटर और सैटर्न का विरोध अर्गला। विरोध अर्गला मतलब क्या है, आपके ईगो को वो चलने नहीं देंगे। यस सर। हुए सैटर्न उसको विरोध अर्गला दे रहा है। जब आपका ईगो, आप याद रखो, और आपने पिछले अगर 10-20 सालों में महसूस किया होगा, जब आपको अंदर से थोड़ा ईगो आया होगा, गुमान आया होगा कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं, तुरंत से आपको पटकनी पड़ गई होगी आपके, सर बहुत तगड़ी पटकनी पड़ी है सर। बिकॉज दे आर गिविंग विरोध अर्गला। देयर इंटेंशन, सैटर्न इंटेंशन इज वेरी क्लियर। अच्छा, तुम अभिमानी हो रहे हो, मैं तुम्हें नीचे लेके आता हूं। दैट्स द वे एजेंडा ऑफ द ग्रह। वंस यू अंडरस्टैंड कि आपके चार्ट के ग्रहों का एजेंडा क्या है, इट्स बिकम वेरी इजी टू हैंडल विद और जेल विद देम। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ये मून इज बोथ लग्नेश एंड आत्मकारक सिटिंग इन द 12th हाउस विद सैटर्न, वेरी गुड। मून इन 12th हाउस, देश छोड़ के मत जाना, दैट टू इट इज आत्मकारक, फॉर श्योर, डोंट डू दैट। एंड इट इज सिटिंग विद सैटर्न, सो बुजुर्गों के साथ जो है सम्मान के साथ पेश आइए, फूड डोनेशन है, डू लॉट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, जो बॉडीली मेहनत करते हैं ना, जो योगा वगैरह करते हैं, बिकॉज सैटर्न इज देयर, ही वांट्स टू डू फॉर लॉन्ग आवर्स साधना, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट। हाँ, प्रतीक क्या बोल रहे हैं? सर, uh, वेरी वियर्ड क्वेश्चन। ऑल्दो मुझे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, बट आई जस्ट वांट अ confirmation of what my understanding is, whether it's right or wrong. वीनस मेरे केस में आत्मकारक है, बट वो बैठे हैं जुपिटर के साथ में। अब हम्म, टेक्निकली दोनों गुरुओं की जो साइकोलॉजी है, दे आर पोल्स अपार्ट। दे आर टीचर्स, बट दे थिंक डिफरेंटली। हम्म। वन थिंक्स प्योरली विजडम philosophy, the other one is very creative, skill based thought process. I want to understand how to balance this. Like there is always a push and pull in my head when it comes to दोनों uh, की तरह like अंतर्द्वंद, इसको एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, जी अंतर्द्वंद, एक आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है, जी बट यू विल बिहेव लाइक जुपिटर ऑलवेज। you ओके you will behave at the end of the day, you will become Jupiterian, because जब दो ओके ग्रह, दो ही ग्रह बैठे हैं, तो दो एक्सचेंज द एनर्जी। जी ओके जो ओके वीनस है, और राशि कौन जी सी? लियो लियो है, फेवरेबल टू जुपिटर, सो जी जुपिटर बिकम्स बेटर हियर। आई सी नाउ ओके जुपिटर इज ब्लेसिंग Venus, being the Uchanath, so your Venus राइट is becoming better, not your Jupiter। ओके दशा में भी Venus की दशा आपको अच्छा दे जाएगी, और जी जुपिटर की दशा में आत्मकारक वाला आपको रिजल्ट मिलेगा। सो नाउ जुपिटर हम्म, बिहेव लाइक आत्मकारक, ओके एंड योर वीनस विल गेट ब्लेस्ड। और जब वीनस की राइट दशा आएगी, और जब स्पेशली 32 साल के बाद, तो यू विल बिकम वेरी जी लॉयल पार्टनर। अभी होगा आई नहीं, सी आई डोंट वांट टू गेट इनटू, या बट समय के बाद, बहुत ऐसे भी सन के घर में थोड़ा वीनस कंट्रोल में रहते हैं, बट जी एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों ग्रह आपस में रिजल्ट एक्सचेंज कर लेंगे। और 32 साल के बाद एग्जैक्टली आप देखोगे कि जुपिटर ने ब्लेस कर दिया वीनस को, और वीनस जो है वो जुपिटर की तरफ बिहेव करना शुरू किया, यू विल बिकम आई सी जुपिटर। ओके ओके आई मीन personally, if I say that I'm more of, I don't care about degrees but more towards the skills part. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बहुत चीजों को लेकर। एक जुपिटेरियन कैरेक्टर अगर होगा तो वो नॉर्मली डिग्रीज और थ्योरी के बारे में बहुत ज्यादा बात करे। आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। नहीं 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 नहीं, देखो, हर प्रिंसिपल जो आप बोल रहे हो डिग्री प्रिंसिपल के ऊपर, जी सारे प्रिंसिपल काम करते हैं, ओके बट लेट्स नॉट यूज द प्रिंसिपल जस्ट टू जस्टिफाई आवर स्टेटमेंट। आई सी प्रॉब्लम ओके क्या है? फेयर अभी आप देखते हो यूट्यूब में वीडियो में भी कभी कभी बनाते बनाते गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की नाराजगी है कि यार, अपन बात कर रहे हैं जुपिटर वीनस एक्सचेंज एनर्जी एंड ऑल, अब जी आप बोलो कि नहीं सर मैं तो ऐसा हूं नहीं, फॉर एग्जाम्पल, एंड देयर इज योर व्हाट इज द डिग्री ऑफ जुपिटर, डजंट मेक सेंस। फेयर फेयर या करेक्ट, फिर वो गलत है। लेट्स स्टिक जी टू द प्रिंसिपल व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। अंडरस्टूड तो साउंड्स गुड वो चीज है, ऐसे दोनों अपने अपने तरीके से सारी विधाएं सही है। यू शुड जी यूज टू डिफरेंट विधास, दो अलग अलग जो विधा है उसको देखो, अगर सेम रिजल्ट दे रहा है तो रिजल्ट आपका वो आएगा। अंडरस्टूड थैंक यू। तृप्ति जी ने पूछा कि सवाल पूछ सकती हूँ, हाँ जी पूछिए। जी प्रणाम गुरु जी।
मैं लिब्रा असेंडेंट हूँ। तो फर्स्ट, थर्ड, सिक्स, एट, नाइन और 12 उसके सारे लॉर्ड है वो 8th हाउस में है। बुध, गुरु और शुक्र। उसमें से मरकरी और वीनस है वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है। और जो जुपिटर है वो 00 डिग्री का, मतलब भाव चलित में वो 7th हाउस में हम्म। प्लेस्ड है। तो हम्म। मैं ये सवाल करना चाहती थी कि मेरी लाइफ है जो वो बार बार ट्रांसफॉर्म हो रही है, और इतनी बार हुई है कि सडनली एक तो हो रहा है, कुछ भी हो, जो भी हो रहा है वो सडनली हो रहा है, जिसके बाद जो मैं प्रिपेयर नहीं होती हूँ, हम्म। और मुझे फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है हर बार। तो ये ऐसा क्या लाइफ टाइम चलेगा क्या सर? नहीं देखो, लग्नेश आपका, लग्नेश को पकड़ो बिकॉज यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड यू आर सिटिंग विद द नीच नाथ। ठीक है, पहले ये दोनों समझ लेते हैं कि दोनों जो हैं साथ में बैठे हैं। जुपिटर को बाद में लाएंगे पिक्चर में। सो वीनस एंड मरकरी सिटिंग टुगेदर। मरकरी जो है वो वीनस का नीच नाथ है, लेकिन दोनों रेट्रो है। और मरकरी प्रिंसिपल कहता है इफ अ ग्रह इज रेट्रो एंड डेबिलिटेटेड, ठीक है, सो अगर डेबिलिटेटेड नहीं भी है तो यू हैव टू लुक एट कि बेस्ट राशि दोनों में से कौन सी है। सो वीनस तो वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट राउट, लेट मी डू द कैलकुलेशन विच वाज, so mercury is also sitting there itself. It means ki lagnesha is always getting that feeling of nicha, it's not jumping, no jump is happening. Now you have only one planet which can help you out here, okay, just one planet. One is Venus itself, तो सवाल ही नहीं उठता है। सेकंड इज मून, वेयर इज योर मून, चंद्रमा कहाँ है? नहीं, आप म्यूट पे हो तृप्ति जी, आप म्यूट पे हो। सेंटर हूँ, और बाकी सारे वर्क में हूँ, वैसे में ही है, आपकी मतलब आवाज वर्गोत्तम क्लियर है। नहीं आ रही है, सिर्फ मुझे बताओ चंद्रमा कहाँ है? हेलो। चंद्रमा कहाँ है वो आप, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में? फर्स्ट हाउस। ठीक है। हाँ, वर्गोत्तम है। ठीक है, चंद्रमा, बढ़िया, कुछ नहीं करने की जरूरत है। स्टार्ट चैंटिंग ओम गौरी नमः। डू इट फॉर 1 year, वन ओके। साइकिल ऑफ द सन। स्टार्ट इट ऑन एनी मंडे इन मून्स होरा। दृक पंचांग खोल के उसमें होरा देख लेना, टुडेज होरा दिख जाएगा। मून के होरा में पहला होरा आपको वही मिलेगा सुबह सुबह। यू स्टार्ट ओम गौरी नमः एंड डू इट फॉर 1 year। यू विल कम आउट फ्रॉम दिस। लेट सपोज इससे भी बेहतर, इसको और अगर बेहतर करना हो, बिकॉज यू नीड द सपोर्ट ऑफ द उच्चनाथ ऑफ द वीनस टू स्ट्रेंथन द लग्न, सो देन इट इज जुपिटर, okay, and Jupiter and moon, again Jupiter or sun, it is Lord Shiva towards that Maharishi Parasa says. Moon is Gauri. So another mantra that I'm adding here, that you remove Om Gauri Nama, rather you start chanting Om Gauri Shankaraya Nama and do it for 1 year. You'll be वो out. मैं करती हूँ। You have to do it rigorously 1 year, do it, and you will do really good. But you have to make sure that you are going to any temple, किसी पुरोहित से मिलके उनसे संकल्प ले लो। See, mantra should not be chanted just, I am giving you, start chanting it. Okay, that you can do if you consider me as a guru. Okay, but the best way is just to avoid this, कि आप टेम्पल में जाते हो, किसी पुरोहित को वो पान सुपारी वगैरह लेके हाथ पे वो संकल्प दिला देते हैं, एंड जस्ट से दैट कि यू विल चैंट दिस मंत्रा फॉर सो मेनी ईयर्स और व्हाट्सोएवर, जब तक का करना, यथाशक्ति एक वर्ड का इस्तेमाल करना कि जितनी शक्ति हो। आप बीमार हो तो थोड़ी आप, और माला पकड़ने की जरूरत नहीं है, न माला न उंगली। जिसने माला पकड़ा, उंगली पकड़ी, उसको भगवान नहीं मिलने वाले हैं। वो हिमालय पे जो बैठा हुआ है 100 बरस से, न उसने माला पकड़ा न उंगली पकड़ी है, बिकॉज काउंटिंग तो धंधे में होती है ना, और भगवान के साथ धंधा नहीं होता है। मैं प्रभु 10 माला जप लूंगा, आप नीचे आ जाओ, प्रभु श्री हरि नीचे आ गए, हाँ बच्चा क्या चाहिए, तो बस एक ऑडी दिला दो, दैट्स नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। सो व्हेन यू आर चैंटिंग, यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट देवता। You have to basically sit in front of that devata and cry that I have done so many sin in my past life and this life. हे प्रभु, इस sin से मुझे बाहर निकालो, I'm done, I'm just surrendering myself. That is the real mantra chanting. You can chant it even for 5 times, 6 times, 10 times. बट वो एक बार बोलो। नारद जी की कहानी सुनी थी ना, आई एम द बेस्ट, बेस्ट भक्त हूँ, बचपन में हम सब पढ़े थे। विष्णु जी कहा 3 बार जो नाम ले रहा है वो ज्यादा अच्छा है, सारा काम करते वो 3 बार किसान मेरा नाम लेता है। सो देवताज आर नॉट अबाउट द काउंटिंग, ये हमने बनाया है।
और क्यों बनाया? ये पंडितों ने बनाया। क्यों बनाया? अब आप तो माला, अगर मैं बोलूँ 11 माला जाप करना है, अब आप सोचोगे 11 माला 1 घंटा लग जाएगा और ऑफिस भी जाना है। पंडित जी आप मेरे बदले कर देंगे? हाँ जजमान कर दूंगा, 5,000 रुपया लाओ। गया 5,000 रुपया जजमान का, और वो आपके बदले कर रहे हैं। या तो पति पत्नी में कोई किसी को नहीं, हमारे पिताजी कहते हैं आप टेंशन ना लो, मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ माता जी को। मैं हूं ना, इज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, मैं हूं ना, मैं माता जी को कहता हूँ बेवकूफ बना रहे हैं। आध्यात्म अपना अपना होता है, उनके कर्म से आपको कोई फर्क वर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज के डेट में कोई सावित्री तो है नहीं जो सत्यवान को ले आए। वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इट्स यू एंड योर गॉड, नो वन एल्स। तीसरा कोई नहीं है संसार में। ये जो पत्नी बन के, बच्चे बन के, माँ बाप बन के आए हैं, दे आर ऑल्सो, दे आर प्लेइंग देयर रोल। स्टेज पे चढ़ते हो ड्रामा में, आपने अपना पाठ किया निकल लिए, वो अपना किया और निकल लिए। जाने भी दो यारो, देख लेना, उसका स्टेज शो बहुत अच्छा है। आई लव दैट, अगर किसी ने नहीं देखा है तो, बाय द वे। क्योंकि मैं मूवीज बचपन में बहुत देखी है, पढ़ा लिखा नहीं हूं ना इसलिए। सो जस्ट डू दैट चैंटिंग, अरे विल बी ब्लेस्ड, डोंट वरी। थैंक सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। हाँ सर, सर मैं ना अभिषेक सिंह है सर। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी जो कुंडली है, वो जो टीवन चार्ट है वो मीन लग्न का है। मेरे लग्नेश बैठे हैं 9th हाउस में, हम्म। और जो मेरे मार्क्स हैं वो मेरे फिफ्थ, सॉरी 6th हाउस में है, और जस्ट सामने 7th हाउस में मेरे सैटर्न बैठे। तो आप हाँ, 12th हाउस में, 12th हाउस में है या 12th हाउस में है? 12th हाउस में, 12th हाउस 1-7 कनेक्शन है मार्च सैटर्न का। हम्म। सो मेरा सवाल ये है कि सर अभी आपने बताया, आपने इस वेबिनार में बताया कि अगर सैटर्न आत्मकारक हो तो कहीं ना कहीं आत्मकारक आपको पनिश करता है। यही मेरा मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन मेरा D9 में भी 12th हाउस में है, मीन राशि में। एंड अगेन D10 चार्ट में भी ये स्कॉर्पियन, मेरा स्कॉर्पियन लग्न है D10 चार्ट में, और उसमें दोनों साथ में स्कॉर्पियन राशि में बैठे हैं। हम्म। ठीक है। सो मेरे को ये दिख रहा है कि कोई कार्मिक कनेक्शन है। अब सर आपका सवाल, आपका जो वेबिनार में मैंने ये सीख पाया कि आत्मकारक पनिश करता है, तो मेरा इंटरेस्ट। अनिप, आत्मकारक इनकरेज करता है कर्मा के कैंसिलेशन के, जो आपको पनिशमेंट की तरह लगता है। लेट्स पुट। ओके, ओके। सो मेरा सवाल है कि सर मैं आई एम इनटू रिसर्च, मेरा राहु भी 8th हाउस में है, सो आई एम इनटू रिसर्च। मेरा D1 चार्ट में राहु 8th हाउस में, सो आई एम इनटू रिसर्च एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क एज अ बिजनेस एंड स्टार्टअप। सो क्या मेरे मेरे को जो पनिशमेंट मिल सकती है वो इस फील्ड में जाने से मिल सकती है, इस फील्ड से दूर हटने से? सो थोड़ा कंफ्यूजन है इसका। तो यू विल गेट इनटू रिसर्च। जो बिजनेस स्टार्ट करना है करो, उससे उसको कोई फर्क वर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। वो जो पनिशमेंट होगी, बेसिकली अब ये चूंकि D9 में भी 12th भाव में जा रहे हैं, ठीक है। यस और 12th D9 के लगना कौन सा है? सर, D9 का लगना कैंसर। कैंसर लगना है। सो इट इज यस। इन जेमिनी, करेक्ट? या। तो व्हाट यू नीड टू मेक श्योर दैट सैटर्न, बिकॉज योर Pisces लगना, बड़े भाई, दादा दादी, नाना, बड़े भाई, सोशल सर्कल, जो भी है आपकी पहली बहू, ऑल दोस, इनसे आपका सेपरेशन हो जाएगा। सो बी रेडी फॉर दैट। वो आपको, और आपको वो बहुत फील भी होगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट विल वर्क। ठीक है। नाउ, जो आपका मैक्सिमम डोनेशन है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी डोनेशन और फूड डोनेशन, एनी टाइप ऑफ डोनेशन, इट मीन्स द सर्विस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, it's towards the people, those who are lower income group, and especially क्योंकि 12th हाउस है, that is the house of sadhus. I'm talking about sadhus like केतु, not like Jupiterian. यस। पॉकेट में 500 का नोट लेके चलता है वो नहीं, वो फकीर जो कि घर घर घूम के खाता है, उनके साथ आपका कर्मा बहुत अटैच्ड है। सो आपको डिसरिस्पेक्ट उनको नहीं करना है। विद रिस्पेक्ट टू आपका जॉब वॉब और जो आप बोल रहे हो प्रोफेशन, राहु बैठे हैं, वो करा देंगे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ही इज रियली गुड एट, वो सारा आत्मकारक के ऊपर 2 हाथ चले जाते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि सबको कैंसिल करके आपसे काम कराया जाए। और राहु, चाहे आप मेरे या किसी और के कहने पे ना भी कह दोगे, तो भी आपको वो देंगे, क्योंकि राहु का 11th एस्पेक्ट 10th हाउस पे पड़ रहा है। 8th हाउस रिसर्च का है, रिसर्च से रिलेटेड काम, और जो आप अदर्स मनी को यूटिलाइज करके बिजनेस करना चाहते हो, अगर दशा अंतर दशा उससे रिलेटेड आ गई या उनके नक्षत्रा लॉर्ड की आ गई, यू विल डू इट फॉर श्योर। लेकिन याद रखिएगा, सैटर्न और राहु का कनेक्शन ये दिखाता है कि अगर आपने किसी बुजुर्ग को तकलीफ में डाली, तो शापित योग एक्टिवेट होते देर नहीं लगता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
क्योंकि राहु का एजेंडा है ना कि आपसे गलती कराएं, तो आत्मकारक के मामले में गलती करा देंगे तो कुछ बचता ही नहीं है। बट डोंट थिंक कि आप ये सब काम नहीं करोगे, खूब अच्छे से ये सब काम करोगे। ये डरने की जरूरत नहीं कि आत्मकारक पनिशमेंट है। लेट मी पुट इट वेरी क्लियर, आत्मकारक पनिशमेंट उनके लिए है, पनिशमेंट भी नहीं है, जो आपको उस प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे लेके जाने के लिए तरह तरह के इश्यूज रिलेशनशिप में लेकर के आते हैं। पहले पहला हाथ खड़ा किया था आतिया ने। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, इट्स सच एन इंसाइटफुल सेशन। मेरा सवाल ये है कि राहु एंड केतु अगर नेटल प्लेसमेंट के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हो तो हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट, और कौन सी की कंसिडरेशंस को सुना जहन में रखना चाहिए? आतिया जी, पहले मेरी बात सुन लो। आपने ऐसे अंग्रेजी में सुनी, मैं तो डर ही गया कि मुझे अंग्रेजी में जवाब देना पड़ेगा। मैं तो नहीं वाला। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इसलिए मैंने फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया ताकि सबको समझ में आ जाए। अपोलोजाइज फॉर दैट। कोई बात नहीं। दूसरा दूसरा मुझे ये पूछना था कि पहला क्या था आपका? जी जी, व्हाट वाज द फर्स्ट? मेरा मेरा पहला क्वेश्चन था ट्रांजिट को लेकर के, अगर राहु एंड केतु ट्रांजिट के टाइम पे नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से गोचर कर रहे हो। दूसरा ये था कि कौन सी की कंसिडरेशंस हमें हमारे माइंड में रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। अगर किसी नेटल के चार्ट में ग्रह दोष हो, लाइक राहु एंड मून का कंजंक्शन हो, तो फिर ऐसे केसेस में हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं? और व्हाट इफ सोने पे सुहागा अगर किसी इन दोनों में से किसी एक प्लैनेट की अंतर्दशा भी चल रही हो? सो आई नो इट्स अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन, यू कैन आंसर इट आफ्टरवर्ड्स, देयर इज नो रश। थैंक यू सो मच। So I have 8 minutes, but still I would try my best to answer everyone. अभी प्रतीक प्लस 2 लोग देख रहा हूँ, बस वहां तक मैं जाऊंगा, बिकॉज आई हैव अनदर सेशन, क्लास भी है मेरी। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप बोलते हो राहु और केतु किसी नेटल प्लैनेट के ऊपर जा रहे हैं, पहले सबसे पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि किस नेटल प्लैनेट के ऊपर से जा रहे हैं, बिकॉज वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में एक कंजंक्शन की तरह काम करेगा। कंजंक्शन, अब ये कंजंक्शन कैसे काम करेगा? पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, क्योंकि वो नेटल प्लेसमेंट मिला है। जस्ट लुक एट द D9, व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट लाइफ, गुड और बैड रिजल्ट, एंड देन राहु इज कमिंग ओवर इट। सो जैसे राहु वीनस के ऊपर जा रहे हैं तो लोग बोलता है पैसा है। अब यूट्यूब पे ये बोलो तो 25 कमेंट आ जाएगा, सर मेरे ऊपर से गया था पैसा नहीं मिला सर। अरे D9 में देखो वीनस से क्या गलती करी थी, तो पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। वो D9 फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नेटल को D9 में एनालाइज करो, D10 में एनालाइज करो, जिस वर्गा को आप देखना चाहते हो, जो चीज आप देखना चाहते हो। राहु किसी भी मैटर को एक्सपैंड करते हैं। सो किसी नेटल के ऊपर जा रहे हैं तो उसके सिग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा करेंगे। केतु कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चीजों को। कुछ एक केस एक्सेप्शनल है, जैसे आप सन केतु सुनोगे कि वही वो आपको प्रमोशन वगैरह देगा, बिकॉज दैट्स अ नेम एंड फेम, ऑल दोज थिंग्स। बट इन जनरल आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जब आप राहु को एक्सपैंड, अब राहु मान लो मून के ट्राइन से, मून के ऊपर से जा रहा है 4 8 12 के ट्राइन में, और आपके नेटल चार्ट में भी ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन है कैंसर वाला, दैट कैन ट्रिगर। सिंपल सी बात है, बिकॉज वो मून के ऊपर से जा रहा है, वो बीमारी वो दिखा रहा है। या मार्स के ऊपर से जा रहा है, मार्स एक्सीडेंट दिखा रहा है आपके चार्ट में, तो एक्सीडेंट ट्रिगर कर सकता है। सन के ऊपर से जा रहे हैं, ऑलवेज बैड? नो, नॉट नेसेसरली। सन इज नेम एंड फेम, बढ़ा देंगे जी। अगर आपका D9 में सही है और सही जगह बैठा हुआ है, मान लीजिए 9 10 कहीं बैठा हुआ है 5th हाउस में, नेम एंड फेम बढ़ा दीजिए। ये जितने पॉलिटिशियन है सब राहु सन वाले तो हैं। सैटर्न वाले तो खैर मास वाले, राहु सन वाले भी हैं, दे आर गेटिंग टू सो मेनी फॉलोअर्स। वहीं अदर जब केतु आते हैं, और इसमें भी और थोड़ा माइन्यूट लेवल पे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, जस्ट गिविंग वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए सन आपका अलाइंड है आत्मकारक से, राहु पीटेंगे? डोंट एक्सपेक्ट द नेम एंड फेम, पिटाई शुरू होने वाली है, बिकॉज ही डजंट लाइक सन टू फॉलो केतु ना। ही वांट सन टू फॉलो मी, व्हाई आर यू फॉलोइंग केतु, दिस इज रबिश, लेट मी बीट यू अप। दैट्स वो उनका होता है। अब ये वीनस के ऊपर जा रहा है, वीनस केतु को फॉलो कर रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। ये मार्स के ऊपर से जा रहा है और मार्स इनको एक्चुअली फॉलो कर रहा है। आपकी फैक्ट्री वैक्ट्री में बढ़िया काम चल रहा है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर इन आर्मी गेटिंग प्रमोशन एंड ऑल दैट। अब तो होगा ना कि सर तो ये तो स्तंभना लग जाता है, राहु मार्स का स्तंभना, राहु मार्स को स्तंभना देते हैं। बट राहु इज पहले से सरेंडर करके अलाइंड किए हुए हैं। आई एम अलाइंड विद यू गुरु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काहे का स्तंभना, आजा बच्चे। सो आप 90s में जो लोग बड़े हुए हैं, वो चौक चौराहे पे क्रिमिनल बैठे थे, आप थोड़ा सहम के उनके पास चले जाओ तो वो कोल्ड ड्रिंक सब पिलाते थे। अरे ये तो बच्चा है, बिकॉज दे नीड दैट फॉज टू से कि भैया बड़े अच्छे हैं।
या कॉलेज वॉलेज में होता है ना, वो सीनियर्स रहते हैं जिनको वो लड़की को दिखाने के लिए एक बड़ा ग्रुप चाहिए होता है, तो बच्चों को चाय वाय पिलाते रहते हैं। तो इज द सेम थिंग, यू लर्न फ्रॉम योर लाइफ कि भाई वो सामने से वो जो अलाइंड हो गया तो उसने अच्छा रिजल्ट देना है। दिस इज हाउ यू नीड टू लुक एट। अब एक और इसमें प्लेसमेंट है कि मान लीजिए केतु आ गए, केतु का 8th का प्लेसमेंट थोड़ा रिस्की होता है। अब मान लीजिए केतु आपके अभी सिम्हा में है। अब सिम्हा को देखो कहां से ये 8th पढ़ रहा है, फ्रॉम वेयर इट इज 8th। तो सिम्हा को अगर देखोगे तो 8th कहां से पढ़ेगा, फ्रॉम वेयर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, दादी नानी की कहानी की तरह। जैसे समथिंग कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन सर। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। आपके चार्ट में कैप्रिकॉन किस रिलेटिव को दिखा रहा है? सो लेट सपोज वो पिताजी को दिखा रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इज 9th लॉर्ड। और मान लीजिए कि उस समय आपकी एक्वेरियस की जो लॉर्ड है सैटर्न और राहु, या सामने जो है मून, क्योंकि दोनों मार्केश हो गए। अभी आपने क्वेश्चन तो दोनों क्वेश्चन मिला रहा हूं। लेट सपोज यू आर रनिंग द अंतरदशा ऑफ द मून हु इज द मार्केशा फॉर द कैप्रिकॉन, एंड केतु इज द 8th फ्रॉम द 9th हाउस। देयर इज अ थ्रेट, लाइफ थ्रेट टू फादर्स लाइफ, क्योंकि केतु तो बैठ गए 8 में, मार्केश एक्टिव है, बोला कट करो जी, मिट्टी में मिलाओ, कहानी इसका खत्म हुआ, लेट्स डू दैट। तो ये दोनों एक साथ अगर एक्टिवेट हो जाए, और दशा चूंकि आपको ये बताती है कि होना क्या है, नहीं तो थोड़ी हर 18 साल पे कोई मरने जा रहा है। ढेर सारे हमारे गांव में 100-100 साल से टिके हुए हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सो तो वो जान नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ राहु केतु की क्या हैसियत है, वो आते जाते रहेंगे। इट्स अबाउट द दशा ऑफ विच लॉर्ड इज रनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन ग्रहास विल से। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल ना, कि भाई आज अगर आप मान लीजिए आपके भाग्य में है खाना मिलना, दैट इज योगा है कि नहीं है, और योगा होते हुए पता चला कि आज जो है वो जोमेटो वाले का स्ट्राइक है, खाना नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, आपने ऑर्डर कर रहे करते रहो रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट बंद है, नहीं तो डिलीवरी वाला। 3 चीजें आपको चाहिए। योगा, इट मीन्स भैया आज आपको खाने खाना का योग है। दूसरा, दशा, रेस्टोरेंट खुली हुई है। तीसरा, जोमेटो स्ट्राइक पे नहीं है, गोचर। तीनों मैच कर जाएगा, बस एंड ऑफ द लाइफ डिलीवरी हो गई। मतलब सिर्फ लाइफ की नहीं, गाड़ी भी डिलीवर हो सकती है, घर भी डिलीवर हो सकता है, बेबी भी डिलीवर हो सकती है। तो आई थॉट कि आतिया जी, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन इन शॉर्ट। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रतीक। Sir, can I Sir, ask? I know we have just 2 minutes, so I'll be as quick as possible. अब मुझे थोड़ा Uh, पड़ेगा, बिकॉज प्लीज मोनिका जी का लास्ट है, अब इसके आगे लोग ना बढ़ाएं प्लीज, आई रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए। uh, Sir, 10th क्यों house is हाँ जी प्रतीक बताइए। आई एम जस्ट क्योंकि हम कारक की बात कर रहे हैं, तो इज इट ओके अगर मैं ज्ञाति कारक के बारे में भी कुछ पूछूं? पूछ सकते हो, बट पूछ लो, ठीक किसी है। को भी का है ना। हाँ तो हम जेमिनी में पढ़ते हैं कि चरदशा के हिसाब से ज्ञाति कारक मूव होता है, और वो प्रॉब्लम्स ज्ञाति कारक के साथ साथ मूव होती हैं, विच इज एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ will create problems. Again, I could be wrong. This is my understanding. तो इस चीज को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? ये मैं मान लेता हूँ चलो कि भाई प्रॉब्लम आएगी किसी भी तरीके की हाउस के बेसिस पे एज एंड व्हेन इट मूव्स, but how do you balance that problem? What is a realistic way to align the karma, as we always say? जाति कारक कारक किस हाउस से निकालते हो? um, किस हाउस से निकालते हैं? और डिग्री, सेकंड लोएस्ट डिग्री। सेकंड लोएस्ट डिग्री है, तो बेसिकली आप आत्मकारक लग्न से लेके चलते हो, फिर आप देखते हो जी फैमिली वाइज 5th हाउस, 6th हाउस, 6th हाउस जी में आता है। 6th जी। हाउस इज नथिंग नथिंग बट गिविंग सर्विस। जैसे जैसे ओके ज्ञाति कारक मूव कर रहा है, इस मतलब उस विद रिस्पेक्ट टू दैट हाउस यू नीड टू हैव द अप्रोच ऑफ गिविंग सर्विस, नॉट द रिसीविंग सर्विस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। राइट। नाउ ओके whenever you need the remedy of any house or any graha, look at the house opposite. ओके तो रेमेडी तो वहीं से आनी है, सामने से आनी है, बगल बगल घर से नहीं आनी। ठीक है, अंडरस्टूड। आपकी ओके रेमेडी आपकी पत्नी है, कान पकड़ के ठीक है घुमाएगी आप ठीक हो जाओगे। सो दैट इज ठीक है लॉर्ड है, ज्ञाति कारक है, जैसे जैसे घूम रहा है उसके अपोजिट के हाउस पे आप देखो, आप उसको मंत्रा करना चाहो, सर्विस देना। बेसिकली इट्स द प्रोवाइडिंग सर्विस। इफ यू आर ओके प्रोवाइडिंग सर्विस अपोजिट टू दैट हाउस वेयर द ज्ञाति कारक इज सिटिंग, लेट्स सपोज गोचर की बात कर रहे हो, यू आर जी सॉर्टेड, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके मैटर अंडरस्टूड। बैठा है उसके अपोजिट साइड में, आप सर्विस प्रोवाइड करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसको सर्विस से छोड़ करके डराया गया, मार देगा तो पैसा चल जाएगा, तो पत्नी भाग जाएगी, तो ऑल दैट नो। ग्रह और राशि जो है वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी दिखाते हैं जिसको हम यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं। योर क्वेश्चन जी वाज फैंटास्टिक, हाउ टू बैलेंस इट आउट, एंड द बैलेंस इज ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिट हाउस।
Provide service, Understood. you will do good. Thank you, sir. Thank you. Next is Keshav. हेलो सर, प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरे को ना मतलब ऐसा होता है, कंफ्यूजन ऐसा होता है कि कभी पूरा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ झुकाव हो जाता है और कभी पूरा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे झुकाव हो जाता है। आई एम अ टॉरस असेंडेंट और मेरा लग्नेश 9th हाउस में है और मेरा जुपिटर आत्मा कारक है 4th हाउस में, लियो में है, सन 8th हाउस में है सर। बस आपने तो जवाब खुद ही दे दिया ना जी। ये प्रतीक का जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब आपके पास पड़ा हुआ है। लग्नेश जो है वो वीनस है, 9th में बैठा हुआ है, फ्यूचर देख रहा है जी। और जुपिटर जो है वो आपका जो है आत्मकारक है, करेक्ट। यस सर। और वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। यस सर। नॉलेज चाहिए उसको। पंडित जी पहुंच गए। मून मून का घर है, माइंड माइंड शांत है, किताबें पढ़ना चाहते हैं वो तो, क्योंकि 4 8 12 ट्राइन पकड़े हुए हैं। वीनस इज सेइंग आई एम इनटू द 9th हाउस ऑफ फ्यूचर, लेट्स मेक अ बेटर फ्यूचर। घर खरीद लेते हैं, बच्चे के लिए होगा, ये कर लेते हैं, बीवी के लिए होगा, ऑल दैट इज देयर, दैट इज वीनस, योर एनर्जी इज गोइंग देयर। एंड जुपिटर इज सेइंग सॉरी आई एम आत्मकारा, आई एक्सपेक्ट यू टू लर्न मोर, स्पेंड मोर टाइम इन स्पिरिचुअलिटी। एंड वो द्वंद आपकी चलते रहेगी। और थोड़ा इसमें एक दुर्भाग्य भी है, दुर्भाग्य इन द सेंस, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। ये रिलेशनशिप 6 8 का है। हाँ सर। ये 8 का मतलब क्या होता है कि आपको ब्लेसिंग चाहिए, जुपिटर की ब्लेसिंग चाहिए वीनस के ऊपर। यस सर। तो वीनस, आपको वीनस से जुपिटर बनना है, यू हैव टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। आपको वीनस से चल के जुपिटर तक पहुंचना है ना। सो लग्नेशा हैज टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। एंड व्हाट कुड बी द सोर्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन? टॉरस लगना 4th हाउस, 4th हाउस इज योर मदर एंड साइन इज फादर। जाओ जरा पिताजी को बोलो, एक आध हाथ खींच के देंगे, ठीक हो जाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं हो। डोंट टेक इट अदरवाइज, बट दिस इज द रेमेडी। एंड इफ यू डोंट वांट टू गो टू योर फादर, अल्टीमेट फादर के पास जाओ ना, लॉर्ड शिवा के पास, ही इज देयर। सो स्टार्ट वर्शिपिंग, जस्ट डू स्टार्ट डूइंग नमः शिवाय ऑन अ डेली बेसिस विदाउट काउंटिंग, 24/7 कर सकते हो, बिकॉज इसमें ओम नहीं लगा हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, it's like 1 year is too long. I can even bet on 43 days if you do it regularly, your Lagnesha will start aligning to आत्मकारक, और ये आपके अंदर का द्वंद खत्म हो जाएगा। अदरवाइज पिताजी के पास चले जाइए, फिजिकल अगर अगर चाहिए, अगर मारपीट चाहिए तो वो मारेंगे, वो समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आई थिंक यू शुड ऑलवेज एवरी डे टच द फीट ऑफ योर मदर एंड फादर, ऑलवेज एवरी डे। आई ट्रस्ट मी, दिस मतलब इससे अच्छी रेमेडी आपके लिए नहीं हो सकती है। एंड बोथ विल गेट अलाइंड। आपका चार्ट बहुत अच्छा, यू आर रियली ब्लेस्ड बिकॉज लग्नेशा इन द 5th हाउस, और वो भी अपने ऐसी राशि में है जिसके वो उच्चनाथ हैं, सैटर्न के वो उच्चनाथ हैं। सो ऑलरेडी इट इज लाइक ब्लेस्ड वीनस। Not in the 5th house, sir. Lagnesha is in 9th house and Jupiter is in 4th house. आई एम सेइंग लग्नेशा इन द 9th हाउस अपने उच्चनाथ की राशि में है, जिसके वो उच्चनाथ है, नॉट अपने। सो सैटर्न के वो उच्चनाथ है, वो सैटर्न की राशि है। सोच के देखो, मैं जिसका देवता बना बैठा हूं, आज मैं उसके घर में हूं, सो आई एम वेल प्लेस्ड। Jupiter Yes, sir. sitting in the 4th house in trying to 4 8 12, that is again fantastic. Only thing is, it is into 6 8 relationship. So touch the feet of your mother and father on a daily basis. आशीर्वाद लीजिए, ये होगा। और दूसरा, नमः शिवाय करते रहिए, यू विल गेट अलाइंड। कितनी एज है आपकी? Sir, I'm 21. बस अभी 11 साल और इंतजार करो, बहुत टाइम है अभी। अभी पहला जो आपको, पहली जो समझ आएगी 25 26 तक आएगी, 30 32 तक पूरी तरह से समझ आएगी। एंड देन आपको ये क्वेश्चन किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना नहीं पड़ेगा। सो अगले 11 साल तक नो नीड टू वेस्ट मनी ऑन एस्ट्रोलॉजी और रीचिंग आउट टू एस्ट्रोलॉजर्स। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जस्ट बी क्लोजर टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट इज केशव। हाँ जी केशव। Thank you. Thank you so much, sir. सर मेरा ही सवाल था। अच्छा आपका हो गया ना, तो आयुष है, सॉरी माय बैड। हेलो सर, नमस्ते। सर ये मेरे को जानना था 10th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस में, इसके बारे में। ये तो मतलब किसी भी बुक में मिल जाएगा। मतलब 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, ये बहुत कॉमन है ना, कि आपकी नौकरी जो 8 से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विच ग्रह इज दैट। अगर उस 10th में तो मून है। अच्छा, 10th में मून है और 8th में मार्स है। उसका लॉर्ड होके, करेक्ट, 10th का लॉर्ड होकर के। लगना कौन सा है? लगना कैंसर। कैंसर लगना है, तो मतलब चार्ट में प्रबलता किसकी आ गई?
मून की आ गई। और मून बैठ गए हैं किस घर में? मार्स के घर में, अपने नीचनाथ के घर में। ठीक है। और मार्स चले गए हैं किस घर में? राहु के घर में। आधा स्तंभना तो उसको ऐसे ही लगा हुआ है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट क्या करना है, क्योंकि आपको करना तो 8 हाउस से रिलेटेड है। स्टार्ट वर्शिपिंग माँ दुर्गा। स्टार्ट वर्शिपिंग राहु के लिए। आप माँ दुर्गा की आराधना करो, सो दैट यू कैन गेट रिड ऑफ दिस एक्वेरियस मार्स। उससे जो है, आप अगर वो काम करते हो तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, मार्स इज गिविंग अर्गला टू मून, जो कि वो विड्रॉ कर लेगा क्योंकि नीचनाथ है। और मून भी विरोध अर्गला दे रहा है। दोनों साथ में अच्छे नहीं जाते हैं। एक चीज तो तय है, आगे चल के बीपी और ब्लड की प्रॉब्लम वगैरह आ जाएगी, नो डाउट। एंड सेकेंड थिंग इज, मेक श्योर दैट व्हेन यू आर ड्राइविंग, बी वेरी केयरफुल। एक्सीडेंट के चांसेस वगैरह रहेंगे। सो वो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्स को स्तंभना अगर लग जाए और राहु मार्स का कॉम्बिनेशन बन जाए तो दो तीन चीज़ों से बचना चाहिए। एक, दूध का जो आइटम है वो अवॉइड कर दीजिए। गर्म खाना मत खाइए फॉर श्योर, वो आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। देन बड़ा लोन कोई मत लीजिएगा बॉस। चुकाते चुकाते उम्र गुजर जाएगी, हो सकता है बच्चों को ट्रांसफर करके जाओगे। दैट्स अनदर प्रॉब्लम विद राहु मार्स। सो मार्स इज सिटिंग इन द 8th हाउस, सो बी केयरफुल देयर। ये सब चीज़ें हैं, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, यू विल बी फाइन। ओके सर। सर जी, मेरा ये भी था कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपना वो टाइम लगाना चाहिए, कि हाँ, है प्राइवेट में उसमें काफी कंफ्यूजन होती है। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको तो 2, 6, 10 तीनों देखना होगा। तो अब दो के मालिक तो सन हो गए। देन आप देखते हो कि जुपिटर है, तो फर्स्ट यू नीड टू इवैल्यूएट कि सन मून जुपिटर के बीच का संबंध कैसा है। करेक्ट। तो आपके जुपिटर कहाँ बैठे हुए हैं? जुपिटर इज इन फर्स्ट हाउस। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। जाइए मेहनत कीजिए। आप डर ज्यादा रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं जी। देखो, ओके। पढ़ने वाला व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाए तो 50% चांस तो ऐसे ही कम हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में हूँ। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ इन सब चीज़ों से दूर रहो। 2,000 के आसपास के बच्चे आते हैं, ट्रस्ट मी, कंसल्टेशन में मैं डांट देता हूँ कि इतना पैसा लगाने की जरूरत है, कहाँ से आया पैसा? बिकॉज डजेंट मेक सेंस ना, दिस इज टाइम टू पुट एफर्ट। बट ठीक है, आप यहाँ आए हो, बहुत अच्छी बात है। ज्योतिष भी सीखो, वो आपका कर्म है, आप भाग नहीं सकते हो। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, वो आपको सीखना ही सीखना है। क्योंकि मार्स जो है वो ज्योतिष भी सिखाते हैं, क्योंकि ज्योतिष इज रिलेटेड विद द समर सीजन। एंड मार्स जो है वो, मार्स सन ये सब समर सीजन दिखाते हैं, तो वो आप पढ़ोगे। बट फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल, दिस इज फैंटास्टिक। यू हैव गज केसरी योगा। आपको किताब पढ़ने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, कम से कम कुछ नहीं तो एजुकेशन सेक्टर में तो नौकरी दे ही देंगे, या आपको अच्छे फाइनेंशियल सेक्टर में भी जॉब दे देंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग हार्ड, यू विल डू गुड। कोई मंत्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, मेहनत ज़्यादा करो। ओके सर। हाँ जी, और कौन है? मोनिका जी। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन इज, मेरा आत्मकार का जो है वो थर्ड एंड एट्थ हाउस लॉर्ड है। थर्ड एंड एट्थ हाउस लॉर्ड इज यूजुअली मैलेफिक, राइट? तो वो कैसे काम करेगा? Who said कि third eighth is malefic? I didn't say that. नहीं, आपने नहीं बोला, मैंने पढ़ा है। नहीं, 8th हाउस ससुराल है, मेलेफिक है। इन्वेस्टिगेशन है, मेलेफिक है। डेटा साइंस है, मेलेफिक है। ऑकल्ट है, मेलेफिक है। क्या मेलेफिक है? ससुराल को छोड़ के और क्या मेलेफिक है, ऑन अ लाइटर नोट? तो हाँ, लाइक एक्सीडेंट, सडननेस, दो सॉर्ट ऑफ थिंग एट्थ हाउस रिलेटेड house है। is the most beautiful house because it is not your death, it is longevity. Let's talk like this. Negation of the longevity is the 7th house. The worst house is the 7th house or the second house, because 8 से 8 भाव भाव थर्ड पड़ता है तो उसका negation होता है. So it is, राइट। so it is not bad. If it is third and eighth, your Atmakaraka, and you are, astrology session, रिसर्च कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आप पीएचडी कर लो, आप डेटा साइंस में जिस फील्ड में भी हो, आई डोंट नो अबाउट योर चार्ट, बट इन्वेस्ट योर एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर हाउस। एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स द लॉर्ड ऑफ द 3rd हाउस। जस्ट सिर्फ सुनने से नहीं होगा मैडम, आपको कम्युनिकेट करना होगा। सो दैट इज द एजेंडा ऑफ योर आत्मकारक, कि सीखा भी, मान लीजिए रिसर्च भी किया, प्लीज गो एंड कम्युनिकेट। सो नेवर थिंक लाइक थर्ड एंड एट्थ इज नॉट अ गुड हाउस, आर नॉट गुड हाउसेस। सो आपका एजेंडा वो है कि आप 8th हाउस के नॉलेज को गेन करें, 3rd हाउस से कम्युनिकेट करें। दीज आर द फैंटास्टिक हाउसेस। चलिए, सबका क्वेश्चन हो गया। और इससे ज़्यादा तीन, अब 40 मिनट अपन आगे चले गए एज यूजल, जो मेरी आदत है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।
पता नहीं आप लोगों को, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया। आप लोगों का तो आप ही जानो, मैं तो आता ही हूँ खुद का एंजॉय। Thank you, sir. थैंक यू। चलिए, थैंक यू नमस्ते। सर। सर कोई तरीका जिससे आई कैन सपोर्ट यू फाइनेंशियली, एनी सॉर्ट ऑफ लाइक, सिंस मैं आपसे सीख रहा हूँ 2023 से सर, तो आई वाज थिंकिंग समथिंग एज अ गुरु दक्षिणा सर, क्योंकि मेरे को भी अपना कर्मा काटना है ना सर। हाँ, तो एक काम कर लो, अगर गुरु दक्षिणा देने का मन हो तो जितना पैसा देने का मन हो, उस पैसे का खाना बनवा करके और बच्चों में बांट दो। जो बच्चे जो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी में, जो ऐसे पड़े रहते हैं, उनको, या किसी बुजुर्ग को जो कि अपने घर से निकाले गए हैं, किसी ऐसा आश्रम में चले जाओ और उनको जा करके खाना वाना खिलाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। जिस दिन आप ये सपोर्ट करेंगे, मैं मान के चलूंगा कि ये आपकी जो ब्लेसिंग है, ये जो आपका जो सपोर्ट है, ये पूरा मेरे गुरु के पास जा रहा है। नो नीड टू सेंड एनीथिंग टू मी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो, कौन? सर मेरा रह गया, जरा पूछना था। हाँ जी। अच्छा, पूछ लीजिए भाई। सर मेरा लगन वर्गो है। हम्म। लगन लॉर्ड सिक्स हाउस में है, वही आत्मकारक है मर्क्यूरी, उसके साथ सन है। और जो सिक्स लॉर्ड है सैटर्न, वो 11th हाउस में है, और लगन लगन को एस्पेक्ट दे रहा है। हम्म। तो मतलब सिक्स हाउस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट ऐसे हेवी है मुझे, ऐसा क्यों है, उसका क्या मतलब? देखिए, सिक्स हाउस, लग्नेश अगर सिक्स हाउस में चले जाए, सिक्स हाउस ऑफ सर्विस है, मरकरी उस घर के ऑलरेडी काल पुरुष में मालिक है। और जो उसका जो लॉर्ड भी है वो भी सैटर्न है, विच ऑल्सो अगेन शोज सिक्स से सिक्स भावात भाव में 11th हाउस में गया, जो सर्विस दिखा रहा है। सन और मरकरी ये कॉम्बिनेशन आपको गवर्नमेंट जॉब भी देते हैं, बट इट ऑल्सो शोज कि गवर्नमेंट के माध्यम से या उस घर के रिलेटेड आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। दिस इज द हाउस ऑफ सर्विस। आप कहीं भी रहें, आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसका कोई अलग एजेंडा नहीं है। हाँ, एक रिस्क जरूर रहेगा। लग्नेशा बीइंग द आत्मकारक, आत्मकारक अगर, चूंकि वो सन के साथ बैठा है, तो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है और बहुत ज़्यादा आत्मसाती मंद अंदर देखने वाला होता है। और वो मैरिज के घर से एक घर पीछे है, तो अपनी दशा अंतरदशा में वो नगेट कर सकता है रिलेशनशिप को। तो वो एक रिस्क रख रहा है कि आपको सैड मरकरी और सन की अंतरदशा में अपने रिलेशनशिप को बचा के रखना है। उस समय उसके ऊपर रिस्क हो सकता है। अदरवाइज जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द सोसाइटी इज द एजेंडा ऑफ योर आत्मकारक इन दिस लाइफ। और नौ मास का लग्न लॉर्ड एग्जाल्टेड हो, इसका मतलब क्या होता है? कहाँ एग्जॉल्टेड हो? 9th हाउस में। D9 में या D1 में? D9। D9 में तो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा ग्रह है? सैटर्न। सैटर्न है तो ओल्ड स्क्रिप्चर पढ़ने की एबिलिटी है, बैठ के किताबें पढ़ते रहिए। इट इज़ अ फैंटेस्टिक ग्रह। सैटर्न से रिलेटेड जो भी नॉलेज आपने आज तक पढ़ा होगा, ओल्ड स्क्रिप्चर पढ़ने की, माइनिंग करने की, जो कुछ जो उनसे रिलेटेड स्टडी है, यू विल डू गुड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन पास्ट लाइफ। ओके सर। और मेरा लगन में केतु है, तो मैं फिजिकली जरा मतलब कमजोर हूँ। कमजोर हूँ जरा, तो मतलब उसके लिए कोई रेमेडी वगैरह कुछ? लग्ना में केतु है, किस मतलब D1 के लग्ना में? D1। डी देखिए, आप कमजोर नहीं है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, आप कमजोर वाले मानसिकता में हैं। आप समझो, सैटर्न जब 11th में होके थर्ड एस्पेक्ट जब देते हैं ना, तो व्यक्ति को लगता है कि जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं, तो वो क्या करता है, पेंट पुचाड़ा शुरू कर देता है, सलून में जाकर के कुछ से कुछ करना शुरू करेगा। दैट इज द थर्ड एस्पेक्ट। सिर्फ इन ग्रहों की रेमेडी मत करो कभी भी डायरेक्ट, ऐसे नहीं, जब तक कि चार्ट का नहीं पता है। तो एक चीज तो है कि लगना लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, तो आपको लगातार एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। दैट्स अ नॉर्मल टर्म में आपको बताया जा सकता है। केतु जब लग्न में बैठ जाए और आप चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य सही रहे, देयर इज एन आर्टिकल ऑन वी आर एस्ट्रो चैनल, जो आप जाके देखो, जिसमें बताया गया कि साधना कैसे करना है। गौतम बुद्ध की तरह बैठना है। इनहेल करते समय पेट बाहर आना चाहिए। जब आप सांस छोड़ रहे हो तो पेट अंदर जाए। एंड देन विद एवरी ब्रीथ, बिकॉज इट इज विद सन, यू हैव टू से राम। जब ये सोने से पहले अंधेरे कमरे में बैठ के करोगे, तो ओवर द हम्म। पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपकी हेल्थ सुधरनी शुरू हो गई, और आपका जो माइंड अभी स्थिर नहीं है वो भी स्थिर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि 15 मिनट सर हैं। एक आई नीड टू गो। हाँ जी, कौन है? राज सर, एक लास्ट क्वेश्चन था सर। सर इन मतलब पूछे ही नहीं सर, हम पूछ रहे हैं सर, केतु जो कहा जाता है वो रजसिक प्लैनेट को हिट करता है, मतलब मरकरी एंड वीनस को, एंड राहु जो होता है वो कहा जाता है सन मून एंड जुपिटर को हिट करता है। इसके पीछे रीजनिंग क्या है सर? दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं ना। देयर ग्रुप, एक का एजेंडा सात्विक होने का मतलब है
सात्विक कर्मों को करते हुए स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना। राहु का एजेंडा क्या है भाई? राजसी का पैसा कमाओ, उसको भोगा। कोई भोगा है। सो इट्स अ भोगा एंड मोक्षा कंपटीशन। सो मोक्षा वाला अगर भोगा वाले के ऊपर से जाएगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और जब भोग सॉरी हाँ, मोक्षा वाला भोगा के ऊपर से जाएगा, जब भोगा वाला मोक्षा के ऊपर से जाएगा तो उसको वहां पनिश करेगा। तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप का एजेंडा अलग है। फिर ग्रहों का एजेंडा अलग होता है, उनका अलाइनमेंट होता है, और उसके बेसिस पे आप तय करते हो कि कौन सा ग्रह आपको कितना पनिशमेंट देने वाला है। ये दो अलग अलग ग्रुप है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ओके, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी बढ़ जाता है ना, फोर्थ पे आ जाता है राहु एंड आपका सेवेंथ पे केतु आ जाता है, वो करेक्ट। डिवीजन दो भाग में बटाता है, इसलिए पूछा मैंने। हाँ नहीं नहीं, वो न्यूमरोलॉजी में भी आप देखोगे तो ठीक है, हम्म, आप एक, दो और तीन लेके चलते हो, फिर वो पांच और हम्म, छह को रख देता है, और फिर दोनों जो हाँ दूसरे के जो उच्चनाथ और नीचनाथ है वो अलग चले जाते हैं, आठ नौ में। हाँ, फिर 8 नंबर का। डिवाइड इनटू दिस ग्रुप कि यार आप दोनों आ हम्म, गए, सात्विक आ गया, राजसिक आ गया और तमासिक आ गया। दे आर द डिवाइडर्स हम्म, दैट आई विल गेट अलाइंड विद। फिर उनका हम्म, अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही नहीं है, मान लीजिए कि सन ही है आपके चार्ट में, वो है सात्विक हम्म, ग्रुप, इट इज अलाइंड with Rahu, then Rahu will do nothing. हम्म, Nothing. Let's suppose Ketu और hai. You have Ketu in the Lagna हम्म, and you have हम्म, Venus in the 11th house. What do you think? When Ketu will go over the Venus, is it going to हम्म, reduce your income? No, it will multiply your income because that is by default following Ketu. तो वो मल्टीप्लाई किस लिए करेगा? तो सो दैट यू मीट मैक्सिमम पीपल एंड कैंसिल योर कर्मा। आप सोच रहे हो मेरे को पैसा दे रहे, इज नॉट गिविंग यू मनी, ही इज गिविंग टू हम्म, प्रोजेक्ट्स, टू डिफरेंट कंपनीज एंड ऑल दैट, सो दैट कि आप ज्यादा लोगों से मिलो और कर्मा फटाफट कैंसिल करो, बिकॉज वीनस इज अलाइंड विद केतु। सो देयर यू आर हम्म, फीलिंग दैट ओके यू आर ब्लेस्ड, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, आई नीड टू गो। नमस्ते। थैंक यू सर, नमस्ते। Thank you. Thank you so much, sir. It थैंक was यू। a great session.